ध्यान समझेंगे, आराम समझते हुए चलेंगे। किसकी हम लोग बात करते हैं? नदियाँ। नदियाँ जानते हैं, ठीक है, सभी जानते हैं रिवर को, नदियों को। बहता हुआ किधर भी चल देती है, अपना मन होता है उनका, ठीक है। लेकिन सब निकलती कहाँ से? ज़्यादातर निकलेंगे पहाड़ों से। कहाँ से निकलेंगे? पहाड़ों से। अब देखो, मान लो ये आपका क्या है? एक पर्वत है, पर्वत पहाड़, और उसमें अंतर मालूम पड़ गया? नहीं पता चल गया? मान लो यहाँ से कोई नदी निकली, लेकिन और भी तो पहाड़ होंगे। बोलो यस या नो? बोलो। अब यहाँ से नदी क्या होगी? गिरेगी। समझना पहले। मान लो ये नदी आपकी आ रही है, ऐसी आती है, ढकेलती हुई एक दूसरे में गिरती हुई, ऐसे करके। तो यहाँ से क्वेश्चन भी निकालता है वो। तो मान लो यहाँ नदी से हमारी निकली, कौन है ये? नदी निकलती हुई चली जा रही है और आकर गिर गई कहाँ? यहाँ पर। अब यहाँ पर गिरेगी तो वहाँ पर गड्ढा बना देती है। बोलो यस या नो? क्या बनाएगी? गड्ढा बनाएगी? नहीं, पहले चीज़ समझो आराम से। क्या बना देती है? गड्ढा बना देती है। बनाएगी? नहीं बनाएगी? बोलो। जहाँ पर गिरेगी वो वहाँ पर क्या बना लेती है? तो क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए बता रहे हैं। तो जहाँ से नदी निकलती है एक, तो वो हो गई आपकी। अब पूछेगा कि जो नदी गिरती है जहाँ पर, है ना, इसको क्या बोला जाता है? क्या पूछेगा? पहला ही क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपका कि नदी जब पहाड़ों से नीचे गिरती है तो उसको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछता है। कौन बताएगा इसको क्या कहा जाएगा? जल्दी बोलो, क्या कहा जाता है इसको? क्या कहा जाएगा? लिखो, अवनमन कुंड। अवनमन कुंड। जहाँ पर नदी आकर गिरेगी वहाँ पर उसको क्या बोलेंगे हम? अवनमन कुंड बोलेंगे। बोलो यस या नो? क्या बोलेंगे उसे? अवनमन कुंड। सही है। अब क्योंकि नदी कहाँ से निकल के आई? इनमें निकल के आई, तो एक बात बताओ, टकराती हुई भी आ रही होगी इन सब से। बोलो यस या नो? तो ये जो गैपिंग वाला एरिया है ना, ये ऐसे जो ऐसे होके आ रही है, इसको क्या बोलते हैं? जो गैपिंग वाला एरिया, मतलब ऐसे करके चल रहा है ये, तो पानी ऐसे ही तो आ रहा होगा। बोलो, ऊबड़ खाबड़ एरिया जो है, पहाड़ के ऊपर वाला जो ऊबड़ खाबड़ है, गिरने से पहले उनसे होके गुजरी होगी वो। बोलो यार यस नो? तो उसको क्या बोलते हैं ये बताओ? बात सुना रही नहीं? पहाड़ों पर ऊबड़ खाबड़ एरिया जहाँ से क्या गुजरती है? नदी गुजरती है, तो उसको क्या बोला जाता है? पूछेगा। ऊबड़ खाबड़ एरिया जहाँ से गुजरेगी कौन? नदियाँ गुजरेगी। कौन? नदी। तो क्या बोलते हैं इसको? जल्दी बताइए, मिस्टर इमरान खान बताएंगे। हाँ, गैपिंग हो जाती है, तो लिखो रैप्डो। क्या बोलते हैं इसको? रैप्डो। क्या बोलेंगे वहाँ पर? उस एरिया को क्या बोलते हैं? रैप्डो। यानी कि जो ऊबड़ खाबड़ चल रही है ना इस तरह से, इसको बोलते हैं रैप्डो। ध्यान रखेंगे। तो दो चीज़ समझ में आ गई होंगी। जो आएगी वो आएगी, रैप्डो कहलाती है। जो गिरती है जहाँ, वो क्या होता है आपका? अवनमन कुंड होता है। क्या होता है उसे? अवनमन कुंड होता है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब एक बात बताओ, क्या नदी इतनी शरीफ होती है कि वो चुपचाप चली जाएगी, पानी के साथ कुछ लाएगी भी नहीं? सॉरी, देखिए क्या यहाँ पर कुंड में गिरा। अब ये इतनी सीधी नहीं होती कि आपको सीधे आके गिर जाएगी आके, क्योंकि ये हिमालय से निकलती हैं ज़्यादातर। कहाँ से निकलेंगी? हिमालय से, पर्वतों से। और जो हिमालय हमारा है वो क्या है? नवीन है, मुलायम चट्टानों से बना हुआ है, कीचड़ काचड़ से बना हुआ है। हम आपको बता चुके हैं, अगर आपको याद हो एक बार और बता देते हैं। यहाँ पर हमारा कौन है? नीचे ऊपर वाला जो एरिया था वो हमारा अंगारा लैंड था, अगर याद करो बच्चों आप जल्दी जल्दी। और नीचे कौन था? गोंडवाना लैंड। और इसी के बीच में था कौन? तैथिस सागर। कौन था? तैथिस सागर। याद आ रहा है? नहीं, ये ऊपर कौन था? अंगारा लैंड। जब पृथ्वी का हम लोग पढ़ेंगे संरचना तो आपको बताएंगे। और ये आपका कौन था? गोंडवाना। कौन था? गोंडवाना। सही है। हुआ क्या, हमने कहा प्लेटें क्या होती? खिसकती हैं। तो ये वाली प्लेट क्या करी? खिसकती हुई तैथिस सागर को क्या कर गई? गायब कर गई। और तैथिस सागर फैल गया। मतलब कोई चीज़ है भाई, आप मान लो ये पानी है, अब हम इसको उठा दें तो ये पानी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। अब ये उधर फैल गया तो उसने निर्माण कर लिया किसका? महासागरों का। किसका कर लिया? महासागरों का। लेकिन अकेला कौन था पहले? तैथिस सागर। क्या था पहले? तैथिस सागर। तैथिस सागर को क्या बोलते थे? तैथिस सागर को क्या बोलते थे? पैंथालासा। क्या बोलते थे? पैंथालासा। सही है, बात समझ में आई? अब ये आकर क्या हुआ? यहाँ चिपक गए। कभी तुमने देखा है कीचड़ हो? कीचड़ देखा है? कीचड़ में ईंटें डालो आप, तो कीचड़ कहाँ? जैसे मान लो ये एक ईंट ये वाली डाली आपने और एक और पास में डाल दी, तो इसके बीच का कीचड़ ऊपर उठ जाता है। बोलो यस या नो? तो ऐसे ही जब ये दोनों चट्टानें क्या हुई? मिल गई, तो यहाँ वाला भी तैथिस सागर था, तो कीचड़ होगा ही होगा, होगा नहीं होगा? तो वो कीचड़ क्या हो गया? ऊपर उठ गया। इनके टकराव से क्या हो गया? कीचड़ ऊपर उठ गया। अब वो कीचड़ उठा तो क्या बना?
हिमालय बना। अब थोड़े दिन बाद वो सूख गया, सूखने के बाद वो हिमालय का निर्माण हो गया, लेकिन उसकी मिट्टी ज़्यादा मजबूत नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि वो कीचड़ से बना हुआ है। जबकि गोंडवाना लैंड है ना, ये सबसे पुराना है, तो जो प्रायद्वीपीय नीचे वाला जो हिस्सा है वो आपका मजबूत है। वहाँ की नदियाँ ज़्यादा डेल्टा नहीं बना पाती हैं, ज़्यादा अवसाद नहीं खींच पाती हैं, बट हिमालय वाली करोड़ों से लाती खींच सब ले जाती हैं। बोलो यस ना? जब हम हिमालय पढ़ाएंगे उसमें मैदानी क्षेत्र पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो हिमालय बना हुआ है तो इसका मतलब हुआ छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं इनके नीचे। बोलो। और आजकल जो हिमाचल प्रदेश में चल रहा है और उसमें चल रहा है वो क्या हो रहा है? भूसंरक्षण हो रहा है। तो वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ये पक्का नहीं है इतना, ये क्या है? मिट्टी से बना हुआ है। देखना कभी कभी पहाड़ लगेगा, उसके बीच में मिट्टी भरी होगी तो मिट्टी खिसक जाती है, पहाड़ आ जाता है नीचे, पूरा पूरा गिर गया, पूरा पुल पुल लपेट गया सब, है ना? तो हिमालय के आसपास ज़्यादा जाना जरूरत नहीं है। वो कभी भी कहेगा भाई साहब लो हम तो जा रहे हैं अब, सही है, पक्का नहीं है ज़्यादा। अब हमने क्या बताया? रैपिडो है। अब देखो कोई पानी है, मान लो ऐसे गिरा तो वो नीचे गिरेगा, मिट्टी उठाएगा, पत्थर उठाएगा और लाकर सब उड़ेल देगा कहाँ? देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, नदी की जो स्टार्टिंग अवस्था होता है इसे हम लोग बोलते हैं बाल अवस्था। मेरी बात सुनना पहले, इसको क्या बोलते हैं? बाल अवस्था। और बाल अवस्था में बालक बड़ा शैतान होता है ऐसा नहीं? तो ये नदी भी क्या होती है? थोड़ी नटखटी होती है। देखो छोटे वाले बच्चे देखो, मान लो तुम यहाँ कुछ चीज़ रख जाओ, अभी तुरंत रखे गए हो तो उसको कुछ नहीं तो लात मारेगा और चला जाएगा, मतलब लपेटता वो ले जाएगा सबको। बोल होता नहीं होता है? बात समझ नहीं? तो ऐसे ये क्या होती है नदी, तो जो रैपिडो होती है यहाँ से कभी मिट्टी खींच लेती है, कभी बड़े बड़े पहाड़ ले जाती है छोटे छोटे। यहाँ पर इसकी स्पीड कम होगी या ज़्यादा? बोलो अब यहाँ से निकली तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और ले जाकर कहाँ धकेड़ देगी? यहाँ पर। अब इसके बाद इसकी सामर्थ्य खत्म हो जाती है। भाई जब नीचे पानी गिर जाएगा, ठहरा हो जाएगा, अब एकदम गिरेगी धड़ाक से और फिर देखेगी कहाँ आ गए। बोले ये रास्ता ही भूल जाती है। पूछता है कि रास्ता कहाँ भूलती है नदी? क्वेश्चन। अब आपको सर ये क्वेश्चन ऐसा सुनना बनेंगे भाई साहब, कुछ भी पूछ लेता है वो कि नदियाँ रास्ता कहाँ भूल जाती हैं, तो आप कहोगे अवनमन कुंड में। कहाँ भूल जाती हैं? अब भाई तुम ही मान लो तुम एकदम सो रहे हो और गिरा दें तखत से नीचे, तुम सो तो तखत पर रहते किधर हो, फिर देखोगे अरे तखत से गिर गए हम। समझ में आया? तो ऐसी बेचारी बड़े मस्ती से आ रही होती हैं, सबको खजलती हुई और आकर गिर जाती हैं कहाँ? ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अवसाद जो खिट्टा करती हैं वो कहाँ करती हैं? यहाँ पर। जो आपके सबसे ज़्यादा कण होंगे, कंकड़ होंगे, पहाड़ होंगे बड़े बड़े, वो कहाँ गिरा देंगे? यहाँ पर। इसके बाद इनका सामर्थ्य नहीं होता कि उन पहाड़ों को कहाँ ले जाएं? आगे ले जाएं। ढलान पे तो ले आती धकेलती हुई, भाई बच्चों दे दो वही धक्का मारता ले जाएगा। अब नीचे गिर जाएगा समतल पे आके तो फिर उसे बढ़ा पाएंगे, उसके लिए पावर चाहिए, लेकिन इनके पास पावर इतनी नहीं होती है। तो ये कहते हैं ठीक है इसको यहीं छोड़ दो और हर के निकल लो आराम से। पहले इधर घूमती हैं, भटकती हैं, बोले इधर रास्ता सही है निकल लो, सही है। ये भटकती रहती है यहाँ पे। तो अवनमन कुंड में क्या होंगी? भटक जाएंगे। क्या हो जाएंगी? भटक जाएंगे। तो अवनमन कुंड में भी कभी कभी पूछ लेता है, जो इसका दलदल इलाका होगा ना, इसको क्या बोला जाता है? अब इसके बाद नदियाँ क्या हो जाएंगी? आगे के लिए बढ़ेंगी बाद में, तो इसको क्या बोलते हैं बताइए? एक तो अवनमन कुंड बोला गया, और क्या बोलेंगे इसको? जल्दी बोलो, और क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं भावर। इसी को क्या बोला जाता है? भावर। देखा होगा नदियां भावर, खादर, छादर बनाती हैं। तो ये जो पहाड़ी वाला इलाका होता है जहां पर क्या होते हैं? पत्थर फत्थर होते हैं और यहाँ पर आपको गहराई भी कम मालूम पड़ती है, जबकि पानी अच्छा खासा होता है क्योंकि उनके बीच में बैठ जाता है पानी जाके, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? आपका भावर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भावर। जैसे कहते हैं ना शादी के बाद भाई पत्थर पड़ गए, तो ध्यान रखेंगे पत्थर पड़े और भावर बना। भावरें पड़ती हैं। हेलो, महिलाएं बहुत ध्यान से बुरे लगती है हमें, हम तो एक सही बात कह देते हैं, हम तो याद करवा रहे हैं, सही है। तो जैसे ही भावर पड़ी, कह रहे भाई साहब किस्मत में क्या पड़ गए? पत्थर। तो जहाँ पत्थर खिट्टे कर देती है नदी, वो क्या कहलाता है? भावर। ये खेती करने के लायक उपजाऊ नहीं होता है। तो आपसे पूछेगा कि भावर क्या खेती करने के लिए उपजाऊ होता है? क्या पहाड़ों में खेती कर लोगे? बोलो नहीं कर पाओगे ना। समझ में आ रहा है? इमरान बताओ। तो यहाँ पर खेती नहीं होती है। पहले ये बात बताओ जल्दी, खेती नहीं होती है, जल्दी बताओ, सही है ना। तो एक हमारा हो गया कि जहाँ पर गिरेंगे उसको क्या बोलते हैं? अवनमन कुंड बोलते हैं। और जो पत्थर खिट्टे कर लेती है इसलिए वहाँ पर क्या उसको बोला जाता है? बोलो भावर बोला जाता है। क्या बोलेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जब ये गिरेंगी इसके बाद आगे चलेंगी संभल कर, क्या करेंगे? आगे चलेंगे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर तो पत्थर इकट्ठा करेंगी, लेकिन इसकी मिट्टी को आगे खींच ले जाएंगी फिर भी, क्योंकि मिट्टी खींचने की सामर्थ्य उनमें होगी और आगे चले जाएंगी ये नदियाँ, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर एरिया क्या करती हैं? थोड़ा बड़ा कर लेती हैं। यहाँ पर तो गिर लिया इन्हें, गिर के आगे बढ़ेंगी और फिर थोड़ा सा एरिया क्या करेंगे? अपना विस्तारित करती हैं। क्या करती हैं? विस्तारित, ऐसे करके। और यहाँ पर भी एक क्या बना लेती हैं? कुंड बना लेती हैं, जहाँ पर पानी का क्या होता है? ठहराव होता है। भाई यहाँ से गिरा, ये होश में आती हैं, आगे बढ़ जाती हैं और उसके बाद इन्हें मालूम पड़ता है कि इधर चलना है। जैसे मान लो एक पहले गिर गया आके, तो देखेगा, फिर आके क्या होगा? दूसरा गिर जाएगा, सही है। और वो क्या होगा? फिर आगे बढ़ेगा और यहाँ पर क्या करेगा? एक एरिया बना लेता है। क्या बना लेगा? एरिया। और यहीं पर आपको क्या मिल जाएगी? मिट्टी मिलेगी। क्या मिलेगी? मिट्टी। जितने भी मिट्टी
आपकी कार लेती है, इकट्ठी करके लाती है, और वो क्या होती है, कीचड़ टाइप में होगी। क्या होगी, सारी की सारी कीचड़, पानी भी होगा और सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे कीचड़ भी मिलेगा। जहाँ नदियाँ गिरती है और उसके आगे जाके आप थोड़ा देखोगे तो आपको ज़्यादा कीचड़ मिलेगा। आप नाला ही देख लेना, नाला देख लेना, जहाँ गिरता है वहाँ देखना आसपास कितना कीचड़ होता है, पूरा ले आता है खींच के। तो ये वाला एरिया पूछता है क्या है ये, जहाँ पर पानी क्या होगा, ठहराव होगा, पानी का एरिया क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसको क्या बोला जाता है, जल्दी बोलो, क्या बोला जाता है? क्या बोला जाएगा? हाँ, जहाँ पे एरिया इकट्ठा हो जाता है उसको तराई बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? तराई। लिखो जल्दी, उसको क्या बोला जाता है? तराई। तराई, तराई क्षेत्र होता है ये वाला, जिसे हम लोग तराई क्षेत्र बोलते हैं। तो तराई क्षेत्र कौन होगा? जहाँ पर नदी आकर गिरती है और क्या इकट्ठी कर ले, मिट्टी इकट्ठी कर ले। क्या करे? मिट्टी इकट्ठी कर ले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तराई। जल्दी लिखो। या दलदली क्षेत्र बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे? दलदली क्षेत्र, तराई या दलदली क्षेत्र। बोले यहाँ पर क्या होगी, मिट्टी इकट्ठी करेगी नहीं करेगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जल्दी लिखो, तराई। क्या बोला जाएगा? तराई क्षेत्र, या हम लोग बोल देंगे दलदल क्षेत्र। तो आपसे पूछे तराई क्षेत्र क्या होता है, तो जहाँ गंगा फंगा आसपास जाती हैं वो सब एरिया आपका क्या कहलाएगा? तराई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तराई। क्या तराई में खेती कर सकते हो? क्या तराई क्षेत्रों में खेती हो सकती है? तो आप कहोगे यस, तो आप लोग खेती कर सकते हो। लेकिन कौन सी खेती करते हो? तो तरबूज वो लोग करते हैं, खीरा, लौकी, कद्दू, समझ में आ रहा है? इन सब की खेती आप कहाँ करते हो? और आपसे पूछा जाए तरबूज, ककड़ी, ककड़ी होगा इसमें, कौन होगा? अरे हम लोग तो एरिया के तराई लेके हुए हैं, सही है। तो ये सब क्या होती है खेती, तो आपसे पूछेगा कि तरबूज, ककड़ी है ना, खीरा, इनकी खेती ज़्यादातर कहाँ होती है आपकी, तो आप कहाँ बताओगे? तराई क्षेत्र में होती है। कहाँ होगी? तराई क्षेत्र में। बोले यस या नो? तो तराई क्षेत्र समझ में आ गया क्या होता है? तराई क्षेत्र समझ में आ गया। नदी के आगे वाला हिस्सा, जहाँ नदी गिरेगी, बड़े आवाज़ नहीं सुनो, समझ में नहीं आ रहा है? जहाँ नदी गिरेगी उसके आगे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा आपका? तराई क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तराई क्षेत्र। अब इससे भी आगे बढ़ेगी, बोलो इससे भी क्या होगी? आगे बढ़ेगी। अब जब आगे बढ़ती तो अपना आकार को सिकोड़ती है, ये क्या करेगी? सिकोड़ेगी। लेकिन आसपास मिट्टी इकट्ठा कर देगी। क्या कर देगी? आसपास क्या कर देती है? मिट्टी इकट्ठी। ऐसे यहाँ से पानी चलेगा, जो तट होते हैं इन पे मिट्टी इकट्ठी करेगी। तो अब बताओ इसको क्या बोलते हैं? उससे आगे वाली जो मिट्टी इकट्ठी करेगी उसको क्या बोला जाता है? जल्दी बताइए। हाँ, तराई वाले क्षेत्र के आगे वाली मिट्टी, जल्दी बताइए क्या बोलते हैं? लिखो, उसको क्या बोलेंगे? है नहीं, लिखो, खादर प्रदेश बोलते हैं उसको। इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे? खादर। हाँ, ये खादर प्रदेश कहलाता है, जो इन तटों पे करेगी। समझो ध्यान से, क्या कहलाएगा ये? खादर प्रदेश कहलाता है। पहले अवनम कुंड, यहाँ पर क्या बनाएगी? भामर बनाएगी, आगे जाएगी खिट्टा हो जाती है, तो वहाँ पर क्या बनाती है? कीचड़ बना लेती है, तो उसे दलदली क्षेत्र बोलते हैं या तराई क्षेत्र बोलते हैं। तराई क्षेत्र में खेती हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है हम आपको बता चुके हैं। आगे बढ़ेगी और आगे तटों पर मिट्टी इकट्ठा कर देगी। क्या करेगी? तटों पर मिट्टी इकट्ठा करेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? खादर प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर प्रदेश। क्या खादर प्रदेश में मिट्टी, मतलब सॉरी, खेती हो सकती है? हो सकती है ना? क्या सकते हैं? हो जाएगी। तो यहाँ पर खादर में भी क्या होती है? खेती हो जाती है। खेती हो जाती है। अब एक दिन और ध्यान सुनो, दो चीज़ बताएंगे यहाँ पर, जो आपका इनका देखो पीजीटी में भी आया था क्वेश्चन, पीजीटी में आया था। देखो, अब मान लो एक टाइम ऐसा होता है, कभी हर नदी हमेशा एक समान वेग से नहीं बहती है, बढ़ती रहती है। जैसे मान लो अभी गर्मियों का टाइम है, गर्मियों के टाइम में तो ये मिट्टी बनाएगी किस प्रकार की? खादर। कैसी बनाएगी? खादर। लेकिन अगर हो जाए बारिश, तो क्या नदी की स्पीड यही रहेगी? मान लो यहाँ पर तट है, अब पानी गिरेगा तो यहीं रहेगा तट ना, कहाँ पहुँच जाएगा? और हट जाता है। क्या हो जाता है? जब बारिश होती है तो उसका तट क्या होगा? और हट जाएगा, मतलब इसको पूरे को उड़ा देगा। समझ में आया? अब बताओ इसको क्या बोलते हैं? भाई खादर हो गया। खादर के बाद अब जो बारिश, मतलब बारिश होगी, अब पानी फिर फैलेगा। भाई तटों पे पानी फिर फैलेगा नहीं फैलेगा? बताओ आप। भाई पहले ये तट था, अब पानी फैलेगा तो तट तो बढ़ा देगा, वो काट के क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो उसको क्या बोला जाता है? जो बिल्कुल बाद वाला होता है, बोलो उसको क्या बोला जाएगा? देखो, बांगर प्रदेश बोलते हैं उसको। ये बाहर वाला जो एरिया होता है उसे बोले हैं बांगर प्रदेश। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बांगर प्रदेश बोलते हैं, सही है। और सुनो, देखो ध्यान से, क्या बोलते हैं इसको? बांगर। यहाँ से लाई कौन? मिट्टी, यहाँ धड़ाक से मारेगी और फैला देगी। क्या करेगी? बोलो, फैला देगी। अब ये फैला देगी तो इन तटों पर क्या करती है? मिट्टी को उड़ा देती है।
बोलो भाई, तटों पर मिट्टी दूसरी लाके क्या करेगी, उड़ा देगी। तो इसीलिए इसी को कहा जाता है कौन, जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलता जाता है, जलोढ़, उड़ा देगी ना तो जलोढ़। तो लिखो जलोढ़ मिट्टी कौन है, बांगर। हाँ, जलोढ़ मिट्टी, इसे क्या कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। नहीं समझ में आया? अब जैसे मान ये वाला क्षेत्र देखो, मतलब ये वाली नदी हमारी चल रही थी, ये हमारे तट थे, अब बारिश हुई तो उसने तट को बढ़ा दिया, इतना बड़ा कर दिया, सही है। लेकिन क्या हमेशा इतनी बहती रहेगी, बोलो क्या नदी इतनी बहती रहेगी, फिर सिकुड़ जाएगी, बोलो फिर सिकुड़ जाएगी। तो ये बांगर वाला एरिया हो गया जलोढ़, क्या हो गया, मिट्टी को क्या कर दिया, ओढ़ दिया। अब एक पूछेगा कि नई जलोढ़ किसे कहते हैं, क्या पूछेगा, नई जलोढ़। तो नई जलोढ़ किसको बोलते हैं, खादर प्रदेश को। लिखो नई जलोढ़। नई जलोढ़ की अगर बात करेगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, खादर प्रदेश को नई जलोढ़ कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। खादर को क्या बोला जाएगा, नई मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी, सही है। पुरानी मिट्टी किसको बोला जाएगा, बांगर को। पुरानी मिट्टी किसको बोला जाएगा, तो आप किसे बताओगे, बांगर को। पहले ये बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत है, एक बार रिपीट करते हैं, समझो ध्यान से। इसे पुरानी क्यों कहा जाता है, बताओ क्यों कहा जाएंगे भाई। एक बार बाहर आ गई मान लो, तब तो ये मिट्टी यहां तक पहुंच गई, लेकिन उसके बाद कहाँ है, पृथ्वी पुरानी हो जाएगी। लेकिन जो आपकी खादर है वहाँ तो रोज नदी चलती है, तो रोज मिट्टी लाएगी उड़ा जाएगी, रोज मिट्टी लाएगी उड़ा जाएगी, तो उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, जलोढ़ बोलते हैं। नई जलोढ़, खादर, पुरानी जलोढ़, लेकिन है दोनों जलोढ़, क्योंकि भविष्य में फिर बाहर आएगी तो फिर से उड़ाएगी जाके। लेकिन ज़्यादातर आप जलोढ़ किसको मारेंगे, खादर को, क्योंकि नई वाली को मार देते हैं। पुरानी वाली जब पुरानी करके पूछेगा तभी आप लगाना। बोलो बात समझ में आ गई, नहीं आई बात समझ में, जलोढ़ आ चुकी है, जलोढ़ मिट्टी कई बार आएगी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आप कहोगे नदियों के कौन से प्रदेश में पाई जाएगी, खादर प्रदेश में, खादर क्षेत्र में पाई जाती है। हम लोग बोलते हुए खादर प्रदेश का है, ये बांगर का है, कौन हो गए, तो बांगर और खादर समझ में आए, पहले ये बता दो, बांगर और खादर। गौरव अब तो ये तुम्हारे बहन काहे मुँह बना रहे बैठे बैठे हैं, जल्दी बताओ, खादर और बांगर। बांगर कौन सी, पुरानी वाली, जो बाहर कह दे कि बाहर आती जब नदियों में, तो बताओ वो किस प्रकार की मिट्टी को ले जाती है, तो अब वो बांगर प्रदेश कहलाएगी। जहाँ जिन क्षेत्रों में बाहर आती है नदियों की, तो वो वाला क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा, बांगर क्षेत्र कहलाता है। लेकिन जहाँ कंटिन्यू नदी बहती रहती है, उस वाले आसपास के क्षेत्र को क्या कहेंगे हम लोग, खादर बोलेंगे। नदी के आसपास का तट क्या होगा, खादर। नदी के दूर वाला क्षेत्र क्या होगा, बांगर। पास वाला क्षेत्र खादर, दूर वाला बांगर। आया समझ में नहीं। तराई क्षेत्र, जहां नदी आकर गिरेगी और उसका अगला हिस्सा क्या कहलाएगा, तराई क्षेत्र कहलाएगा। जहां नदी आकर गिरेगी उसका अगला क्षेत्र क्या कहलाएगा, तराई। तराई में खेती हो सकती है, बांगर में हो सकती है, बोलो बांगर में हो सकती है, खादर में हो सकती है। सबसे उपजाऊ मिट्टी किसकी मानी जाती है, बोलो जल्दी जल्दी, सबसे उपजाऊ मिट्टी किसकी मानी जाती है, कौन सी मिट्टी मानी जाती है, तो आप बताओगे खादर यानी कि नई जलोढ़। सबसे उपयोगी, सबसे खेती के लिए प्रसिद्ध खेती कौन सी रहेगी, तो आप कौन सा बताओगे, खादर। तो कितने लोगों को बांगर, खादर और आपका भावर, कितने लोगों को समझ में आ गया। भावर प्रदेश अवनमन कुंड, जहां पर क्या होंगे, पत्थर गिरे होंगे। रैप्डो किसे बोल देंगे, जहां पर क्या हो, कूदती हुई आई, जहां पर क्या हो, उबड़ खाबड़ होगा, तो उसको क्या बोलते हैं। जब रैप्डो में नदी चल रही होती है तो वो किस अवस्था में होती है, किस अवस्था में होती है, जल्दी बताइए, किस अवस्था में होगी, बाल अवस्था में होती है। बाल अवस्था में लोग क्या होते हैं, नटखट होते हैं। ऐसा रखो तो खींच लाती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक मैं रेफर हूँ इसको, और समझते हैं अभी, फिर नदी स्टार्ट करेंगे। बेसिक चीज़ है खाली बस। देखिए अब हमने अभी आपको बताया था कौन, क्या बताया था हमने, रैप्डो। अब देखो भाई रैप्डो इस तरह से बनता है, मैंने अभी बताया था आपको ऐसे करके बनता है, तो ये तो पूरा रैप्डो कहलाएगा। नदी का आकार भी पूछता है, क्या पूछेगा, नदी का आकार। तो किस प्रकार का नदी का आकार बनेगा, सर्पिलाकार होता है। भाई नदी ऐसी चलती है झूम झूम के, हाँ ऐसे चलती है, जैसे आप लोग मानते हो स्टैंड मारते हो रोड पे, हाँ तो कहा करो जब आए कोई स्टैंड मारे, कहना ये नदी जा रही है, अभी खादर बनेगा इसका, सही है, ठीक है। कहीं फैल जाएगा, वहाँ खादर बन गया, और एक पास गिरेगा एक दूर गिरेगा, तो एक खादर बनेगा एक बांगर बनेगा। समझ में आया है। बच्चे मारते हैं तो सर्पिलाकार चल रही नदी, कैसे चलती है, सर्पिलाकार। समझो यहाँ पर। अब देखिए बेटे इधर ध्यान दो, ये पूरा भाग क्या कहलाता हमारा, रैपिडो। कौन कहलाएगा, रैपिडो। लेकिन इसमें अंदर भी कुछ बन रहा है, देखो
तो इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? ये वाला, जहाँ ये पानी भरा रहता है हमेशा। कहेगा रैपिडो के अंदर जो गड्ढे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? रैपिडो के अंदर क्या होते हैं? जो गड्ढे होते हैं, क्या बोला जाएगा इसको? जल्दी बताइए, क्या बोला जाएगा? बोलो जल्दी, क्या बोला जाएगा? ऊबड़ खाबड़ गड्ढे जो हैं नीचे के लिए, जो जल्दी बोलो, क्या बोला जाएगा? छिप्रिका बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? छिप्रिका बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? छिप्रिका। क्या क्या छिप्रिका? समझ में आ रही बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? छिप्रिका हो गया, रैपिडो हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि जब नदी युवा अवस्था में होती है, कैसी होती है? युवा अवस्था में, तो किस प्रकार की घाटी का निर्माण करेगी? युवा अवस्था में किस प्रकार की घाटी का निर्माण करेगी? जल्दी बताइए, किस प्रकार की घाटी का निर्माण करेगी? देखिए यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये वाला देखो, मान लो यहाँ गिर जाए तो किस प्रकार की आकृति लग रही है आपको? बी प्रकार की। लिखो, बी प्रकार की घाटी का निर्माण करती है। जब किस अवस्था में होती है? युवा अवस्था में। तो बी प्रकार की घाटी का क्या करेगी? निर्माण करेगी, ठीक है। अब देखो, अगर हम मान लो इसी को थोड़ा और गहरा कर दें, क्या कर दें? इसी को मान लो क्या कर दें? और गहरा कर दें, थोड़ा बचना, क्योंकि पानी अगर भरा होगा तो वो ठलुआ नहीं बैठा होता, वो क्या कर रहा होता है? लगातार। हमने इसी बी आकृति की घाटी को क्या कर दिया? थोड़ा और बड़ा कर दिया, तो इसी को बोला जाता है क्या? गार्ज। क्या बोला जाता है इसे? गार्ज। पूछेगा गार्ज क्या होता है, तो आप कहोगे बी प्रकार की घाटी को जब नदियां गिर गिर के क्या कर देती हैं? थोड़ा और गहरा कर देती हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं गार्ज। क्या बोलेंगे? गार्ज। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो, ये गार्ज हो गया, आप समझो। और देखो देखो, एकदम लाइन, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है इनके बारे में? जानकारी थी नहीं? बताओ, ये बताओ सही से। अब मान लो इसी, अब भाई ये थोड़ा और गहरा हो गया तो गार्ज बन गया। अब ये गार्ज में भी क्या करता है? और छोटा कर लेता है, और हल्का सा ऐसे बन जाता है नीचे के लिए, बिल्कुल ऐसे। कैसे बन जाएगा? ऐसे, पानी अंदर चला जाता है इसके। तो ये देखो किस प्रकार का लग रहा है आपको? आई प्रकार का लग रहा है? नहीं समझ में आया भाई? भाई बी थी, बी थोड़ा और गहरा हुई, गार्ज बन गई। अब वो और भी तो चलती रहती है, तो उसके नीचे और पानी धंस जाता है। क्या होता है? पानी और धंस जाएगा, तो उस पानी की आकृति बनाती है किससे? आई प्रकार की। तो इसलिए को आई प्रकार की घाटी कहा जाता है। आई प्रकार की घाटी। तो पूछेगा आई प्रकार की घाटी का निर्माण नदियां कब करती हैं? तो आप कब बता दोगे? जब गार्ज में होती हैं। किस में होंगी? गार्ज में होंगी। और गार्ज क्या होता है? तो आपको बी घाटी के बाद की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? गार्ज। क्या कहलाएगी? गार्ज। और नदियों के द्वारा बड़े बड़े हैवी बनाए हुए गड्ढों को भी हम लोग क्या बोलते हैं? गार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्ज बोलते हैं। कोई यहाँ तक दिक्कत? अगर पूछा जाए कि आई प्रकार की जो घाटी बनती है उसको और क्या बोला जाता है? आई प्रकार की घाटी को क्या बोला जाता है? और, तो लिख लो इसको, कैनियन बोलते हैं। कैनियन। आई प्रकार, पूछा कैनियन क्या है? तो आपको आई प्रकार की घाटी जो किसके द्वारा बनाई जाती है? नदी के द्वारा। किसके द्वारा बनाई जाती है? नदी के द्वारा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? सही है। कैनियन है वो आपका, एक कभी क्वेश्चन पूछता है कि कैनियन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो लिखो अमेरिका में है कैनियन। एक बहुत बड़ा कैनियन है, गार्ज है, ध्यान रखना, जिसको हम लोग कोलोराडो, कहाँ स्थित है? कोलोराडो नदी बनाती है। कोलोराडो नदी क्या बनाती है? आई प्रकार की घाटी। कोलोराडो नदी जो कहाँ है? अमेरिका में है, कोलोराडो नदी, ठीक है। कैनियन, कैनियन ना है, हाँ कैनियन, जो आई प्रकार की होती है उसे कैनियन कहते हैं। और ये कहाँ, कौन सी नदी बनाती है? तो आप कहोगे कोलोराडो कहाँ है? अमेरिका में जो नदी है, कौन सी? कोलोराडो। लिख लेंगे क्या? नहीं लिखवाएं? कोलोराडो ये नदी है आपकी अमेरिका में, वो बनाती है। आप सर्च करोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, सही ध्यान रखना। कोलोराडो नदी जो है वो कहाँ है? अमेरिका में, जो क्या बनाती है? आई प्रकार की घाटी बनाती है। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ पहले, क्लियर हो गया? नहीं है? नहीं आया? समझ नहीं आ रहा है? हाँ ठीक। तो बी घाटी होगी, स्टार्टिंग बनाएगी, बी घाटी की स्टार्टिंग बनाएगी, जाके उसी को गड्ढा कर देगा तो गार्ज बना देगी। और गार्ज में अगर ज़्यादा पानी भर गया नीचे तक तो क्या बन गया? आई बन गई। और आई को क्या बोलेंगे हम? कैनियन बोलते हैं। कैनियन सबसे ज़्यादा बड़ा कौन बनाती है? कोलोराडो नदी। कहाँ की? अमेरिका की। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा बाल को एक बात बताओ, जो यहाँ पर ये गिर रहा है इसे क्या बोलेंगे? ये तो तुम्हें नॉर्मल पता होगा, नहीं होगा तो मैं बहुत सुनाने वाला हूँ। ये पानी गिर रहा है इसे क्या बोलेंगे? झरना बोलेंगे। ये भी बताएंगे हम,
भाई पूछ ले कि जब पानी गिरता है तो ऊपर वाला जब गिरना स्टार्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? झरना। और इंग्लिश में आजकल बच्चे बड़ा एकदम बोलते हैं, कौन? वाटरफॉल। वाटरफॉल बोलते हैं, प्राकृतिक रूप से बना लेते हैं आजकल पार्क में ना। हाँ तो सही से भामर पड़ जाएंगे तुम्हारी, और क्या? सही है। नहीं बिल्कुल, देखो भाई ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, वहाँ पर गिर सकती हैं वो, क्योंकि पानी को ला सकता ढकेल के वो। हाँ 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 हाँ। अब लड़का मर गया भाई वाला ना, नीचे गिरा जाके, बस अब भाई एग्जाम पे याद रखो, तो वो ला सकती हैं भाई साहब। तो कम भावर में मत जाना, वरना भंवर में फंस जाओगे। अरे इमरान इधर जा दो, भंवर में नहीं जाना, भंवर में फंस जाओगे। आगे वाले एरिया में चले जाना, वहाँ कीचड़ होती है, कोई बात नहीं है, वहाँ से पत्थर पड़ जाएंगे यहाँ तुरंत। सही है। देखो वो गुर्रा रही है जी, किन से? चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गई, BI समझ में आ गई। अब हम नदी को आगे बढ़ाते हैं। अरे इधर ध्यान दो, कैसे गधरों वाले काम कर रहे हो। अब नदी क्या होगी? आगे बढ़ जाएगी। अवनमन कुंड से क्या होगी? आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बताओ। ठीक, अब जब आगे बढ़ेगी तो इस प्रकार से बढ़ेगी, मैंने कहा था आपसे, इसी प्रकार से बढ़ती है। तो आकृति किस प्रकार की धारण करती है? पूछेगा कि अवनमन कुंड के बाद हाँ नदी की आकृति कैसी रहती है, तो आप कहोगे एस प्रकार की। कैसी? एस प्रकार की। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्पिलाकार। फटाफट लिखते चलेंगे। कैसा बोलेंगे हम इसको? सर्पिलाकार। कैसा बोलेंगे हम इसको? सर्पिलाकार। एस प्रकार की घाटी को क्या बोला जाता है हम लोग? एस प्रकार की घाटी। सॉरी, ये भी पूछ सकता है कि एस प्रकार की घाटी, इसको एस प्रकार की घाटी बोला जाता है। एस प्रकार की घाटी। तो पूछेगा एस प्रकार की घाटी नदी कब बनाएगी, तो आपको अवनमन के बाद। क्या बनाएगी? अवनमन कुंड के बाद, यानी कि खादर और वांगर के बाद बनाती है। क्या बनाएगी? एस प्रकार की घाटी। बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो, जल्दी बताओ। ठीक, इसको और क्या बोलते हैं? एस प्रकार की जो घाटी होती है उसको और क्या बोला जाता है? पूछा गया क्वेश्चन है ये। मिनांडर बोला जाता है। एस प्रकार घाटी को क्या बोलते हैं हम लोग? मिनांडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनांडर। या इसको और क्या बोलेंगे? तो विसर्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्प। सर्प की तरह होता है ना, विसर्प बोलते हैं। एस प्रकार की घाटी सर्पिलाकार होती है। क्या बोलते हैं? मिनांडर बोलते हैं, एस घाटी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? विसर्प बोलते हैं। क्या बोलेंगे? विसर्प। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो। ठीक है, अब समझो। देखो, जैसे मान लो ये नदी है, ये नदी है। गौखुर नदी पूछता है, गौखुर झील पूछता है कि गौखुर झील का निर्माण कैसे होता है ना, वो चीज़ समझते हैं। देखो, गौखुर झील समझते हैं। नदियाँ देखी सभी ने? कोई ऐसा व्यक्ति जो नदियों तक ना गया हो आज तक, जो अंतिम में जाने की इच्छा रखता हो? सभी ने देखी होंगी। तो जैसे ही नदी बह रही मान लो, है ना, तो ये जरूरी नहीं कि हर समय इसी टाइम बहती रहे, ये अपना रास्ता चेंज करती रहती हैं। बोलो यस या नो। मान लो अभी ये बह रही यहाँ से, कभी क्या करेगा, हल्के हल्के ही अपर्दन होता रहता है। इसमें क्या होता है, जैसे ये मिट्टी यहाँ पर है, ये अपर्दन करती रहेगी, यहाँ तोड़ दा, यहाँ तोड़ दी, यहाँ तोड़ दी, ऐसे तोड़ दी सीधे। क्या हुआ समझना पहले भाई। पहले सर्पिलाकार थी, बहुत जगह देखा होगा आपने। कचरा देखो, वो कहीं कोने में पहुँच जाती है, कहीं इधर पहुँच जाती है, कहीं वहाँ पहुँच जाती है, चलती रहती है, अपना स्थान बदलती रहती है। वो ये शिक्षा देती है कि आपको अपना स्थान परिवर्तन करते रहना चाहिए। ठीक है, यानी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। एक जगह बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलना है, समझ में आया? भागते रहो, इधर उधर सर मारते रहो, पढ़ते रहो आराम से, तो आपको पता चलेगा। सर मतलब ऐसे नहीं दीवारों में मारने लगे जाके, पढ़ाई के लिए कह रहे हैं हम। बोले इस किताब से उस किताब में, उस किताब से इस किताब में, आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। भाई बेसिक तो वही मिलेगा। अक्षांश अगर आपकी 180 है, 179 है, तो वही मिलेंगी। उनमें हम चेंज कर लेंगे। आप बताइए, इनमें चेंज करेंगे हम। आपको यह पढ़ा रहे हैं हम, फिर पढ़ाएंगे तो आपको फिर चेंज कराएंगे। बोलो ये चीज़ तो चेंज करने वाली होती है। चेंज इन द सेंस कि इनमें और भी चीज़ें हैं। नदी बहुत टॉपिक बड़ा होता है, 15-15 दिन में खत्म होता है। सही है, यहाँ ध्यान दो। अब ये यहाँ पर तोड़कर क्या हो गई भाई, यहाँ पर हो गई, तो अब ये क्या कर लेगी, यहीं से बहना स्टार्ट हो जाएगी। यहीं से क्या हो जाएगी, बहना स्टार्ट आएगी। और गाना गाएगी, छोड़ आए हम वो गलियाँ। सही है, ठीक है, क्या गाएगी? छोड़ आए हम वो गलियाँ जिसमें हमें कुछ नहीं मिला। समझ में आया? तो तुम भी गलियाँ छोड़ सकते हो वाली, और कहाँ पहुँच सकते हो? बिल्कुल सीधे सीधे। बोले शॉर्टकट बहुत हो गया, आप सीधे चलेंगे। सही है, हाँ जी, दूसरी गलियों में पहुँच जाएंगे। हाँ भाई, वहाँ पे हो सकता है खाली खंजर पड़ा हो, इधर सीसी पड़ा है, तो सीसी पे चलेगा आदमी। चलिए, अब देखिए, यही वाला जो होता है ना, ये वाली जो एरिया जो अवशेष बच जाती है, हम कहते हैं कि जहाँ पर नदी का क्या है, घुमाव है। नदी का क्या है, अरे बाल को ध्यान दो, समझो नहीं तो हम समझाएंगे किन के लिए, हम तो लिखा देंगे फिर।
जहां पर ये घुमाव होता है, अगर नदी क्या हो, सीधी बहने लगे, क्या हो, सीधी बहने लगे, तो उसी जो शेष बच जाता है उसका, अब यहाँ पर ऐसा नहीं पानी सूख जाए, क्योंकि अभी नदी बहती रही यहाँ पर, तो यहाँ पर पानी भर जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं गौखुर झील। क्या बोलते हैं इसको? गौखुर झील। बोलो कितने लोगों को बात समझ में आ गई? लिख लो इसको, क्या बोलेंगे? गौखुर झील। क्योंकि पूछेगा गौखुर झील का निर्माण कैसे होता है, तो आप कहोगे कि इस प्रकार से बहने की अलग, अगर नदी क्या हो, सीधी बहने लगे, क्या हो, सीधी बहने लगे, तो वहां पर क्या होता है, गौखुर झील का निर्माण होता है, गौखुर झील का निर्माण होता है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? और आप अगर आप जाओगे नदियों तरफ तो आप देखना वहां पे छोड़ देती हैं वो, तो वो क्या होती है हमारी गौखुर झील। इसको और किस नाम से जानते हैं? गौखुर झील को और किस नाम से जाना जाता है? तो लिख लो ऑक्सीबुलेट लेक। ऑक्सीबुलेट लेक इंग्लिश में बोलते हैं इसको। इसे झट झील भी बोलते हैं, झट झील, क्योंकि एक झटके से इसका निर्माण होता है। क्या होगा? एक झटके से। पहले नहीं मालूम पड़ेगा हमें कि इसका निर्माण होने वाला है, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, झट झील बोलते हैं। क्या बोलेंगे? झट झील। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो गौखुर झील कई बार पूछी गई है कि गौखुर झील क्या है, तो आप आराम से बता सकते हैं। बैकाल झील भी पढ़ाएंगे आगे, लेकिन आज अभी इस टॉपिक हमारा नहीं है बैकाल झील के लिए। बैकाल झील पढ़ी होंगी, बैकाल झील पूछता है कैसे बनती है, कैसे निर्माण होता है, तो उनको हम लोग पढ़ेंगे। क्या हुआ? ठीक, तो ये गौखुर झील समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये पूछा गया है गौखुर झील, एस प्रकार की घाटी। अच्छा तो यू प्रकार की घाटी नदी कब बनाएगी? यू प्रकार की घाटी कब बनाती है? यू प्रकार की घाटियां सुनी होंगी ना, बी प्रकार यू, क्या बनाती है यू प्रकार की घाटी नदी? यू प्रकार की घाटी क्या नदियां बनाती हैं? हम ये पूछना चाह रहे हैं, बना देती हैं कभी कभी? अच्छा चलिए आगे नदी चली जाएंगी। अब हम लोग बात करेंगे इसकी मुहाने की, लास्ट में क्या करती हैं ये। तो अब जब नदी आ जाती है ना, लास्ट में पहुंच जाती हैं, कहाँ होंगी? जहाँ मुहाना होगा। क्या होगा? मुहाना। तो ये कभी कभी ना डिवाइड हो जाती हैं। क्या होती हैं? अपने आप को क्या कहते हैं? डिवाइड कर देती हैं, फैला देते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वितरिका। वितरिका मतलब जो नदी क्या हो, एक तो होती है कि आकर मिल जाती है, तो उसको हम लोग सहायक नदी बोलते हैं, और एक क्या होगी कि बिछुड़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं वितरिका नदी। क्या बोलते हैं? वितरिका नदी। तो जब एक नदी से कई नदियाँ अलग हो जाती हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग क्या? वितरिका नदी। एक वितरिका नदी है जो पश्चिम बंगाल में गंगा से अलग होती है। पश्चिम बंगाल में क्या होती है? गंगा से अलग होती है। बोलो कौन सी है पश्चिम बंगाल में जो अलग होती है? हुगली नदी। तो हुगली नदी को क्या बोलते हैं? वितरिका नदी। बेवफा नदी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बेवफा नदी। यानी कि एक बार अभी कह के गई थी और अभी तक लौटे नहीं, यानी अब उनका रास्ता अलग हो गया। क्या हो गया? अलग रास्ता हो गया। तो क्या अभी बताएंगे? लिखवा, अरे लोग हंस रहे हो, उसमें सही बात है, वो हंस देते हैं तुम लोग तो ये अगर नदियाँ अलग हो रही होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वितरिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वितरिका। क्या बोलते हैं? वितरिका। और ये जो नदियाँ होती हैं, क्या डेल्टा कितनी नदियाँ बनाती हैं? 2। कितनी बनाएंगी? 2। किसे कहते हैं डेल्टा? हमने कहा था कि जब नदियाँ चलती हैं तो अपने साथ मिट्टी, भाई जहाँ मजबूत है वहाँ नहीं लेंगी, और जहाँ आपको उन्हें मिल गया रेत तो वो खींच ले जाती हैं। तो वो खींचती खींचती क्या करती हैं? आकर आपको यहीं पर क्या करती हैं? स्टोरेज करती जाती हैं। क्या करती हैं? छोड़ती जाती हैं, हल्के हल्के छोड़ती जाती हैं, फिर छोड़ेंगी, फिर छोड़ेंगी, और ये एक प्रकार का किस प्रकार का बना लेती हैं? इस तरह से आकृति ऊंचा पहाड़ बना लेती हैं। क्या बनाती हैं? अवशिष्ट पदार्थों का क्या बना लेती हैं? ऊंचा पहाड़ बना लेंगी। क्या करेंगे? ऊंचा पहाड़। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? डेल्टा। क्या बोलेंगे इसको? डेल्टा। कोई दिक्कत किसी को? इसी को डेल्टा बोलते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन का डेल्टा है। कौन है? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का जो डेल्टा है वो कौन सी नदियाँ बनाती हैं आपकी? एक गंगा बनाती है और दूसरी ब्रह्मपुत्र। कौन बनाएगी? ब्रह्मपुत्र। तो इसका डेल्टा का क्या होता है? निर्माण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुंदरवन डेल्टा। क्या बोलेंगे? सुंदरवन। कितने द्वीप हैं सुंदरवन में? कितने द्वीप हैं? 53 द्वीप हैं। कौन सी खेती होती है यहाँ पर? खेती, जल्दी बताओ। खेती, जूट की और चावल। जूट और चावल। कौन से वन पाए जाते हैं? बताओ इमरान भाई, सुंदरवन डेल्टा में वन कौन से पाए जाते हैं? सदाबहार। कौन है सदाबहार वाला? तुम हो सदाबहार वाले। सदाबहार वन पाए जाएंगे वहाँ पे?
अच्छा तो सही, हाँ ये बात मान सकते हो, ठीक। सुंदरवन नहीं भाई, सदाबहार तो वहाँ हो ही नहीं सकते, वहाँ पर रेगुलरिटी क्या रहता है, पानी रहता है ना। अब पानी में भाई सब पेड़ जो फूल खिलते हैं उनको ज़्यादा पानी दो सूख जाते हैं, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रहते हैं। सदाबहार वन वहाँ नहीं पाए जाएंगे, मैग्रोव वन पाए जाते हैं। कौन पाते हैं? मैग्रोव। कौन से वन? डायरेक्ट पूछेगा सुंदर वन में पाए जाने वाले पेड़ कौन से होते हैं, तो आप कहोगे मैग्रोव होते हैं। कौन होते हैं? मैग्रोव। और मैग्रोव वनों से ही आपके क्या बनाई जाती है? नाव बनाई जाती हैं। क्या बनाती हैं? नाव। इनकी छाल काफ़ी मजबूत होती है। क्या रहती है? मजबूत। हल्के भी होते हैं ये, ठीक है। इनको ध्यान रखना है आपको। डेल्टा, ठीक है। भितरका समझ में आ गया होगा? क्या होगा? भितरका समझ में आया नहीं? पहले ये बताओ। अब कंडीशन में थोड़ी सी और समझते हैं, समझ में आ रहा है? पहले ये बताते जाओ, जल्दी हाँ करते जाओ, तब थोड़ा और बढ़िया पहुँचाएं अंदर नीचे थोड़ा सा और समझाते हैं। देखो अब यहाँ पे भितरका है, मान लो ये नदी है, अब इसके इधर भी कौन है? पहाड़ है, और इधर भी पहाड़ है, तो क्या ये डेल्टा बनाएगी? क्वेश्चन आ जाए कि क्या किसी नदी के दोनों तरफ अगर पहाड़ हैं या भितरका नदी है तो क्या वो डेल्टा बनाएगी? हैं? बोलो, क्या डेल्टा बनाएगी? नहीं बनाएगी। बहुत बढ़िया, सुंदर जवाब, सही समझ में आया। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी को खींच लेगा पहले ही, वो वहीं रोक लेगा और अपने पास ही सटेक लेगा। कहाँ ले जा रहे हो? थक जाओगी, इधर दे दो, ठीक है। और चुपचाप रख लेता है, बोले इधर रख ले, बगल में रख दो, सही है। यानी वो अपने काम आता है उसके, समझ में आया। तो अगर क्या है, दोनों तरफ पहाड़ हैं तो भितरका जो नदी होगी वो हमेशा क्या होगी? डेल्टा नहीं बनाएगी। लेकिन और समझो, क्या नदी के दोनों तरफ पहाड़ हैं? ये छोड़ो अभी, पहले अगर पूछेगा कि नदी के दोनों तरफ क्या है? पहाड़ है, तो क्या ये नदी भितरका बनाएगी? क्वेश्चन समझना ध्यान से। अगर नदी के दोनों तरफ क्या है? पहाड़ है, मतलब यहाँ भी पहाड़ है, यहाँ भी, मतलब ये बिल्कुल पहाड़ों के बीच से निकल के जा रही है, निकलती हुई देखी होंगी ना, तो क्या ये भितरका बना पाएगी? बोलो, क्या भितरका बना पाएगी? नहीं बना पाती है। बहुत बढ़िया, भितरका नहीं बनाएगी, कोई सिंगल होगी। और जब भितरका नहीं बनाएगी तो दो भागों में डिवाइड नहीं होगी, तो इसका मतलब हुआ डेल्टा नहीं बनाएगी। भाई डेल्टा नहीं बनाएगी। डेल्टा बनाने को क्या चाहिए? दो नदियाँ चाहिए, दो धाराएं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या बनाती हैं ये? भितरका भी नहीं बनाएंगी, डेल्टा भी नहीं बनाएंगी, तो फिर ये क्या बनाएंगे? तो फिर ये क्या बनाती हैं? जल्दी बोलो। अगर ना डेल्टा बनाती हैं ना भितरका बनाती हैं तो कुछ तो करती होंगी, ठलुआ तो नहीं बैठती होंगी। बोलो जल्दी, क्या बनाएंगी? पहले बताओ, ज्वारनाद जानते हो क्या होता है? ज्वारनद जानते हो क्या होता है? ज्वारनद नहीं पता? ज्वारनद नहीं पता? तुम बताओ, ज्वारनद बनाती है नहीं? बताओ जरा। बोलो, देखो समझ लेते हैं। जब मिट्टी है ना, मिट्टी मान लो, ये मिट्टी मान लो हमने रख दी, ये ऐसे करके मिट्टी रख दी, छोटी छोटी ऐसे फैला दी, ये एरिया में फैली हुई है, ऊपर नहीं उठ रही है, तो ये क्या है? ज्वारनद है। क्या है ये? ज्वारनद है। अगर इसी मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं? ऊंचा करते हुए चले जाएं। क्या करते जाएं? ऊंचा करते हुए चले जाएं, तो क्या बन जाएगा? डेल्टा। नहीं समझ में बात? भाई मिट्टी है, अगर उसका फैलाव है, मतलब मैदानी क्षेत्र बनाता है, तो वो ज्वारनद कहलाता है। क्या कहलाएगा? ज्वारनद। और एक सिंगल नदी सिर्फ ज़्यादा ज़्यादा क्या बना सकती है? ज्वारनद बना सकती है। ज़्यादा उसके बाद अवशिष्ट नहीं होता, अकेली होती है, तो वो क्या बनाती है? इस तरह से मैदान हो जाती है। मिट्टी के ऐसे क्या बना देती है? मैदान, एरिया में फैला देती है। आपने नदियाँ निकलती देखी, नीचे नदी बह रही होगी और ऊपर टीले होंगे इस टाइप से, तो वो क्या है? आपके ज्वारनद है। जब बाढ़ उसमें आएगी तो वो उनको क्रॉस करके जाएगी, और जो मिट्टी लेके आएगी उधर से छोड़ देगी। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा दोस्तों? ये नदी है, मान लो अब इसमें बाढ़ आ जाए, मान लो यहाँ हमारे दो टीले हैं, ये इसमें अंदर बह रही है, नदी हमेशा नीचे बहती थोड़ी सी। अब ये बहेगी, जब पानी भरेगा इसमें, बाढ़ आ जाएगी, तो ये पानी ऊपर आएगा। बोलो यस या नो? लेकिन जब पानी आएगा तो क्या उसमें वो नहीं होता, मिट्टी नहीं होती है, तो उस मिट्टी को वो कहाँ उड़ेल देता है? इधर। किधर उड़ेलेगा? साइटों से। इसी को बोलते हैं ज्वारनद। क्या बोलते हैं इसको? ज्वारनद। तो अगर डेल्टा भी नहीं बनाएगी, भितरका भी नहीं बनाएगी, तो क्या बनाएगी फिर? ज्वारनद बनाएगी। समझ में आ रही है बात? क्या बनाएगी? ज्वारनद। क्या बनाएगी? ज्वारनद बनाएगी। इतनी खांसी कैसे आ रही? ज्वारनद। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है ना, समझ में आ रहे हो ना? ये पूछता है कभी कभी, तो ये बनाएगी आपकी ज्वारनद। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये तो हो गई कि दोनों तरफ पहाड़ हैं। सुनो ध्यान से, पहले अगर नदी के दोनों तरफ पहाड़ हो गए तो हमने बता दिया। आगे बढ़े? नहीं, अच्छा अच्छा, हाँ। अब अगर एक नदी है और एक तरफ पहाड़ है, क्या है इसके? एक तरफ पहाड़ है और बाकी ओपन है,
तो क्या ये डेल्टा बना सकती है? बोलो क्या ये डेल्टा बनाएगी? बोलो एक तरफ अगर पहाड़ है तो क्या ये डेल्टा बनाएगी? बताओ, बना लेगी? पक्का बना लेगी भाई? आधा ही तो छोड़ के जाएगी इनके पास भाई, आधा ही तो छीन लेंगे ये, बाकी एक तरफ तक तो ले जाएगी ढोके। बोले ऐसा एक तरफ जैसे दो लोग जा रहे हो ना चीज़ ले, कोई सामान लेके, तो एक को सड़े हुए दे देता है, बोले देख इधर बंदा खड़ा है जरूर मांगेगा। तो ये भी नदियाँ समझती पहाड़ है, बोले तू इधर ले ले जी, हमें दे दे, सड़ा हुआ है दे दे, इसे दे दूँ, बहुत दुखी रहता है ये। तो एक तरफ से तो निकाल ले जाएगी, सही है। एक नदी और आ रही होगी कोई ना कोई डेल्टा लेकर, तो वो डेल्टा का निर्माण कर सकती हैं। ये एक ओरल जानकारी ध्यान रखना है। तो अगर एक तरफ पहाड़ है तो वो बना सकती हैं, सही है। अगर कभी भी अगर डेल्टा बन जाता है तो कभी भी ज्वार नद नहीं बनेगा। बोलो क्या नहीं बनेगा? ज्वार नद बनेगा। बताओ एक ही काम बन सकता है, अगर ज्वार नद बन गया तो कभी भी डेल्टा नहीं बनेगा। ज्वार नद के बारे में कभी कोई पूछा जाता है कि ऐसी वो मिट्टी बताओ, सॉरी उस मिट्टी को क्या कहा जाता है जो खाड़ियों में गिर जाती है? नदी के द्वारा लाई गई वो मिट्टी जो खाड़ियों में गिर जाती है, उसे क्या कहा जाता है? ज्वार नद कहा जाता है। नहीं समझ में आया? ये खाड़ी है मान लो, इसमें मिट्टी आकर गिरा दी गई, क्या गिरा दी गई? मिट्टी गिरा दी गई, तो ये मिट्टी भी क्या कहलाएगी आपकी? ज्वार नद। डेल्टा नहीं बनाएगी तो फिर क्या बनाएगी? ज्वार नद गिरा देती है, उसी को ज्वार नद भी कहा जाता है। और अगर मैदान में फैला देती है तब भी क्या कहता है? उसे ज्वार नद बोला जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो, नहीं है? ठीक। पूछेगा भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे बड़ा ज्वार नद बनाती है? भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे बड़ा क्या बनाती है? ज्वार नद बनाती है। बताओ जल्दी, ज्वार नद सबसे बड़ी कौन बनाएगी? गोदावरी। क्या बनाएगी? गोदावरी। ये सबसे बड़ा ज्वार नद बनाती है, ठीक है, ध्यान रखना। ये जाकर अपनी मिट्टी सब वहीं उड़ लेती है और ये कभी भी क्या बनाती है? सबसे बड़ा। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन पूछ ले कि डेल्टा और ज्वार, जैसे हमने बताया कि ज्वार नद बनेगा कभी, लेकिन कभी कभी बात होता है, तो अगर पूछे कि डेल्टा और ज्वार नद दोनों एक साथ बना सकती है कौन सी नदी? गोदावरी। ये डेल्टा का भी निर्माण कर देती है और आपका ज्वार नदी बना देती है, एकमात्र है। मतलब अब बात टाइप की होती है, कौन? गोदावरी और बोलो क्या बना देती है? ज्वार नद बना देती है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? सबसे बड़ा अगर ज्वार नद पूछेगा कौन बनाएगी? गोदावरी। दोनों काम कौन कर सकती है? गोदावरी। भाई वैसे ज्वार नद नहीं बनेगा, डेल्टा बनेगा, ज्वार नद बनेगा, लेकिन ये ऐसी नदी है जो ये काम कर देती है। वो जो किसी ने नहीं किया वो हम करेंगे, कहते नहीं? कौन? ना ना ना, ये साउथ इंडिया में आएगी। गोदावरी साउथ इंडिया में आती है, सही है। अपने इधर नहीं आती है, उधर की नदियाँ ज़्यादा वैसी रहती हैं, ठीक है। हाँ ये, हाँ दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा बोलते हैं साउथ में, साउथ की गंगा। इटली की गंगा, इटली गंगा कैसे बोलते हैं? पो नदी को, इटली गंगा, पो नदी। गोदावरी दोनों बना सकती है, डेल्टा और ज्वारनाद। कोई दिक्कत किसी को? सबसे बड़ा भारत में कौन ज्वारनाद बनाएगा? गोदावरी, ठीक है। बाकी चर्चा और हम लोग करते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। डेल्टा फेल्टा के बारे में समझ में आ गया होगा जी। अब हम लोग डालते हैं नदियों में, चलते हैं नदियों में। नदियों में बात करते हैं, किसको करेंगे? नदियों में। नदियों में पहले हम लोग नदी पढ़ेंगे कौन? मतलब नदियाँ पूछेगा कि नदियाँ निकलती कितने कितने उससे हैं, तो आपकी दो जगह से निकलेंगी। कहाँ से? एक तो आपकी निकलती हैं कहाँ से? हिमालय से, और दूसरी एक कहलाती है हिमालयी नदियाँ। ऐसे लिखो, नदियों को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे जो बेसिक रहेगा आपका। तो एक तो होती है हिमालयी नदियाँ, हिमालय नदियाँ जो हिमालय से निकलेंगी। हिमालय की नदियाँ, सही है। और दूसरी कौन होंगी? प्रायद्वीपीय। क्या होंगी? प्रायद्वीपीय। एक तो होगी आपकी कौन सी? हिमालय नदियाँ, और दूसरी कौन होगी? प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं। ध्यान रखना, अगर पूछेगा कि कौन सी नदियाँ ऐसी हैं, चलो आप बताओ कौन सी नदियाँ ऐसी हैं जो कभी सूखती नहीं हैं? ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो कभी सूखती नहीं हैं? कभी इन द सेंस कि ना तो गर्मियों में ठंडों में, तो हिमालय नदियाँ। कौन सी? हिमालय नदियाँ। तो ये कभी नहीं सूखेंगी, ध्यान रखना। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं? कभी कभी सूख जाती हैं और बारिश होने पर ये उत्पात मचाती हैं। क्या होती हैं? बारिश होने पर बाहर लेकर आती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा यही लेके आती हैं। कौन सी? प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। ये भी बाहर है, ये भी लाती हैं, लेकिन ये उतना भयंकर नहीं होती जितना कि प्रायद्वीपीय नदियाँ लाती हैं, सही है। केरल में देखो आपने, केरल में सबसे तबाही मचाती हैं। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? बंगाल का शोक कोसी नदी को। किसको कहते हैं? कोसी को। पश्चिम बंगाल का शोक
दामोदर को। किसको बोलते हैं? दामोदर को। ठीक है, ध्यान रखना इनको। हिमालय नदियाँ पढ़ेंगे और प्रायद्वीप। तो हिमालय में कौन कौन पढ़ने वाले हैं? जो मेन है वो समझो पहले, बाकी तो बहुत होती हैं नदियाँ, तो बहुत हैं, लेकिन हमें पढ़नी है मेन वाली। सही है। तो पहले को सिंधु नदी, हम लोग कौन पढ़ेंगे? सिंधु नदी। सिंधु नदी। इसके बाद लिखिए गंगा तंत्र पढ़ेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट था गंगा तंत्र, पूछ लेता है। आने को तो क्वेश्चन बहुत इजी भी आ जाता है और ना आने को तो हार्ड भी आ जाता है, ऐसा नहीं होता है, बट हमें जानकारी होनी चाहिए इनके बारे में। सही है। गंगा तंत्र। फिर आता है ब्रह्मपुत्र। ये आपकी 3 तो इंपॉर्टेंट रहती हैं, बाकी इन्हीं के साथ रहेंगी। सिंधु के साथ सतलज फतलज सब आ जाएंगी। सतलज जो पंजाब में बहती 5 नदियाँ, हाँ, रावी, सतलज और ब्यास, 5 बहती वहाँ पे, अभी बताने वाले हैं। गंगा तंत्र में हम लोग पढ़ लेंगे, गंगा को पढ़ेंगे, यमुना को पढ़ेंगे, बस इन 2 को पढ़ेंगे। गंगा अपने आप में बहुत ही रहती है। सही है। अभी तो कहाँ घुमाती है तुम्हें? ब्रह्मपुत्र में। सही है। प्रायद्वीप में लिख लो फटाफट, जो मेन है यही कराएंगे आपको, ज़्यादा नहीं कराएंगे, वैसे तो बहुत है, आपको उसमें कराएंगे। सही है। यहाँ लिख देते हैं। पहले आइए कौन? गोदावरी। गोदावरी, गोदावरी। नेक्स्ट लिखिए गोदावरी के बाद कौन आएगी? गोदावरी व कावेरी। शारदा नहीं, शारदा वहाँ नहीं है, कावेरी। महानदी ऊपर रहती है, नीचे गोदावरी होगी। ये 2 रखो यहाँ पे, बाकी बता देंगे एक्स्ट्रा में। तो ये 3 पढ़ेंगे हम, 2 इधर पढ़ेंगे, बस इन्हीं को खत्म कराएंगे जल्दी जल्दी और आपका बेसिक खत्म करते हैं। ये पहले समझ लो एक बार। ये गोदावरी नदी है ना, प्रायद्वीपीय नदियाँ है ना। आपसे बताओ नदियों का क्यों उपयोग रहता है? तो आप कहोगे एक तो फसलों के लिए रहता है। अगर आपको नॉर्मल पूछ ले तो नदियों का क्या उपयोग रहेगा? एक फसलों के लिए रहता है, बिजली बनाने के लिए रहता है। बोले जैसे नो, बिजली बनाने के लिए अब तो बहुत ज़्यादा रहता है बिजली का। बोलो डैम पर ही बनती है बिजली। और क्या बन सकते हैं? बोलो बताओ नदियों में और क्या हो सकता है? आसपास खेती हो सकती है। कौन से क्षेत्रों में होगी बताइए सरदार? कितने खेतों में होगी? तराई में हो सकती है, हो सकती है। खादर में, बांगर में। पुरानी मिट्टी कौन होती है? बांगर। नई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, दोनों होती है, लेकिन कौन सा बताओगे पहले आप? खादर। जलोढ़ मिट्टी उड़ा दे आके, तो जलोढ़, नई जलोढ़ खादर, पुरानी जलोढ़ बांगर। आया समझ में? अब नमन कोड़, जहाँ पानी गिरता हो, जहाँ पत्थर गिर जाए वहाँ बाबर, उससे अगला वाला हिस्सा तराई, उससे आगे वाला खादर, और अगर बाढ़ आ जाए और एरिया को बढ़ा दे, तटों को बढ़ा दे, तो बांगर। समझ में? ये सब बता दिया था हमने। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक करके। पहले डालो सिंधु नदी, जल्दी डालो सिंधु नदी। इसके बारे में बता देते हैं। क्या हुआ? पवन पुत्र हनुमान की जय। हाँ, क्या हुआ? एनीथिंग प्रॉब्लम? नहीं समझ में आ रहा क्या? अब तो आ रहा हुआ। अब अगर कोई नई चीज़ पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी, थोड़ा सा समझ के पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा, अगली बार और क्लियर हो जाएंगे। सिंधु नदी डालिए। सबसे पहले पूछेगा कि सिंधु नदी, जो चीज़ें हैं मैन इसकी करा देते हैं, फिर गंगा कराते हैं। सिंधु नदी सबसे पहले पूछता है निकलती कहाँ से? उद्गम पूछता है। उद्गम मतलब जहाँ से निकले। जल्दी बताओ उद्गम। उद्गम पूछेगा तो देखो तिब्बत में मानसरोवर झील से। कहाँ से? मानसरोवर। कहाँ पड़ता है ये? तिब्बत में पड़ता है। मानसरोवर कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। ठीक, नोट कर लो। मानसरोवर से निकलती है। ये उल्टी बहने वाली है, बोलो यस या नो? उल्टी बहने वाली है, जो अरब सागर में गिरेंगी। इधर कौन है हमारा? अरब सागर। इधर कौन है? बंगाल की खाड़ी। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अगर बंगाल की खाड़ी में आकर गिरेंगी जो नदियाँ, वो आपकी सीधे बहने वाली होती हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पश्चिम से पूरब बहने वाली नदियाँ सीधी, और जो गिरेंगी कौन? अरब सागर में। अरब सागर में जो नदियाँ गिरेंगी उन्हें कहते हैं उल्टी बहने वाली नदियाँ। उन्हें क्या कहेंगे हम? उल्टी बहने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली उल्टी, बंगाल की खाड़ी में सीधी। तो ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में। भाई सिंधु नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। लिखो गिरती कहाँ है, मतलब इसका मुहाना कहाँ है? मोहाना। जल्दी बताओ मोहाना। देखो अरब सागर, मोहाना कहाँ है? अरब सागर। लंबाई लिखो, कुल लंबाई पहले। सिंधु नदी की कुल लंबाई पूछेगा कितनी होती है? लिखो 2880। प्रीति क्या हुआ? नींद आ रही क्या? 2880 किलोमीटर।
तो समझ में आ गया तक। पूछेगा भारत में बताओ इसका, बस 1 घंटा होगा जरूर, बस करा देते हैं। भारत में गंगा कर लो फिर चले जाना, फिर उल्टी लिखवा दूंगा फिर आपकी खत्म हो जाएंगे, बाकी तो बहुत है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। भारत में क्या पूछेगा? लंबाई। भाई ये तो टोटल लंबाई है, कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकल के आती है ना, तो पूरे भारत में जम्मू कश्मीर से ऊपर से घूमती हुई चली जाएगी, पूरे जम्मू कश्मीर से घूमती हुई तब जाके अरब सागर में गिरेगी जाके। जम्मू कश्मीर में महत्व रहता है, ये पर्वत को भी क्या कर देती है? डिवाइड करती है। जो हमारा हिमालय है, हमें हिमालय पढ़ाएंगे आपको, तब आपको पढ़ाएंगे उसमें बढ़िया करके, तो आपको वो डिवाइड कर देती है, पर्वत को काट डालती है, हिमालय को काट डालती है सिंधु चलते चलते। भारत में लिखो लंबाई इसकी कितनी है, लिखो 1114 किलोमीटर है। मोहाना लिखिए आपने, अरब सागर। पूछेगा अरब सागर में कहाँ? कराची से। अरब सागर में गिरती है लेकिन कौन से एरिया से? कराची से। इसको मतलब ये पाकिस्तान में भी जाती है, पाकिस्तान में भी जाती है ना, कराची में गिरती है जाके। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब लिखो सहायक नदी, इंपॉर्टेंट रहती है। सहायक नदी, सिंधु की सहायक, सिंधु की सहायक नदी लिखिए। झेलम, झेलम पर कौन सा बसा हुआ है? श्रीनगर, चेनाव, झेलम, चेनाव। उसके बाद लिखो रावी, सतलज, हाँ पंजाब की सब, रावी, सतलज। इसके बाद लिखो जास्कर, ब्यास भी आएगी इसमें, ब्यास, जास्कर, ब्यास, जास्कर। गोमल, 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 गोमल। काबुल, ये पाकिस्तान की हैं, काबुल, ये इसकी सहायक नदी रहती है। झेलम आपकी है पंजाब की, चुनाव, रावी, सतलज, यही पांचों में किस में बहती हैं? पंजाब में। यही पांचों किस में बहती हैं? पंजाब में। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। अब थोड़ी सी हम इसके बारे में डिटेल बताते हैं। अब ये तो हमारी चीज़ मैन हो गई। बताओ कहाँ से निकली? बोलो कहाँ से निकलेगी? तिब्बत मानसरोवर। कहाँ जाके गिरेगी? अरब सागर मतलब कराची। सही है। अब समझ लेते हैं इसको कि 5 नदियाँ पंजाब में बहती हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं पाँचों। बोलो, तो आप इसको लिखेंगे पंजाब में बहने वाली, पंजाब में नदियाँ लिख लो, पंजाब में नदियाँ। अब पंजाब में अगर नदियों की बात करेगा तो कितनी नदियाँ बहती हैं? 5। अभी बताई थी हमने कौन? सतलज पहले लिखो, सतलज। फिर कौन आएगी? झेलम। कौन आएगी पहले? झेलम। फिर कौन आएगी? चेनाब। फिर कौन आएगी? ब्यास। और फिर कौन आएगी? रावी। ये पांचों बहती हैं। क्या बहती हैं? पंजाब में बहने वाली 5 नदियाँ आपको याद रखनी है। ये पूछता है कि सिंधु नदी में ये कहाँ जाकर मिलती हैं। भाई सहायक नदियाँ तो मिलेंगी जाके, तो कहाँ मिलती हैं ये इंपॉर्टेंट रहता है। 5 नदियाँ जो पंजाब की हैं वो कहाँ जाकर मिलती हैं? क्या पूछेगा? कहाँ जाकर मिलेंगी, वो जगह बताओ। यानी कि इन 5 जाकर मिलेंगी किस में जाके? सिंधु नदी में। तो ये जाकर 5 मिलती कहाँ पे? जो सिंधु नदी से आगे बढ़ जाती हैं, तो उस जगह का नाम पूछता है। लिखिए जरा, मीठन कोट, मीठन कोट में, मीठन कोट पाकिस्तान में पड़ता है। ये वहाँ जाकर मिल जाती हैं जाकर। ठीक है। इसी सिंधु नदी को लेकर एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान में, याद करो, भारत और पाकिस्तान में एक समझौता, याद रखना। क्या हुआ था? समझौता। इसी के तहत ये कहा गया कि जो भारत है वो सिर्फ सिंधु नदी का 20%, भारत कितना करेगा? 20% यूज करेगा किसका? सिंधु नदी का पानी, और बाकी सब दे देगा किसको? पाकिस्तान को। किसको दे देगा? पाकिस्तान को। यानी 80% पानी सिंधु का कहाँ जाता है? पंजाब में जाता है। और हमने अगर रोक दिया, अगर हमने इसे रोक दिया, रोक सकते हैं, हमारे पास है, हम तो रोक लेंगे, अपना हमारा पानी है भाई। और कोई कुछ कह देना तो कहेंगे हम तो अपने को मार रहे हैं, हम तो अपना गड्ढा खोद रहे हैं यहाँ पे, भाई हमारी ज़मीन, हम अपना कुछ भी करें, होता ना ये वाला। तो ये पानी रुक जाएगा। और अगर सिंधु नदी पंजाब में जाने से रुक गई, इसके बाद ज़्यादा नदियाँ उसमें नहीं हैं बट छोटी छोटी हैं, मतलब इतना दमदार नहीं जितना ये सिंधु नदी है। ये सबसे पानी पहुँचाती है पाकिस्तान में। ठीक है। आसपास एरिया को बहुत हरा रखती है, ध्यान रखना। तो ये समझौता हुआ, तो ध्यान रखना, भारत सिंधु नदी का कितना पानी प्रयोग कर सकता है? तो 20% कर सकता है। और बाकी पानी कहाँ चला जाएगा?
पाकिस्तान। झील सिंधु नदी आपकी समाप्त हो गई, ठीक है। अब डाल लो सतलज, फटाफट थोड़ा सतलज के बारे में बता देते हैं। सतलज, सतलज कहाँ? सतलज, घर से फोन आया था क्या? सतलज, इसका फटाफट लिखो, कहाँ से निकलेगी? मोहाना, मोहाना बताओ। सतलज कहाँ से निकलती है? सतलज है मोहाना लिख दिया पहले, बोला हम तो बहुत जल्दी में ख़त्म करने की। उद्गम लिखो, उद्गम, जल्दीबाजी में ना तुम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है बैठ बैठे किसी को नींद आ रही है, कोई गिर रहा है, कोई कूद रहा है, तो पढ़ाने से क्या बात है? जब तक बच्चा इंटरेस्ट नहीं पड़ता तो पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। चलिए उद्गम देखते हैं फटाफट। उद्गम में लिखो। अब बताओ ये बच्चे क्या, जब आप और क्लास देखो तो 8-8 10-10 घंटे क्लास चलते हैं, तो बताओ आपको लगता है इनमें किसी में ऐसी दम है कि बैठ जाएंगे? तो खा पी के आना चाहिए। अब हमने कौन सा खाया आप बताओ? बार बार वही बात आती है। हम तो बोले पड़े हैं 2-2.5 घंटे से लगातार। हाँ हाँ भाई, तो तुम्हारे ये ऐसे लोगों की मिसालें दी जाएंगी और ऐसे लोगों को मिसालों के साथ बैठाला जाएगा। हाँ सीधे अंतरिक्ष में, बात खत्म, ठीक है। तो ऐसे वैसा होना चाहिए, जिसको कोरोना होता जाए ना उसको मिसालें बैठा लो अंतरिक्ष में, बोले जाओ, है प्लान वेक कर दो उसको। चले लंबाई लिख लो, लंबाई जल्दी लिख लो, नहीं गंगा भी नहीं पढ़ पाएंगे, गंगा इंपॉर्टेंट रहेगी। उद्गम नहीं लिखवाया? अरे आप गड़बड़। देखो मानसरोवर, देखो मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से, मानसरोवर, मानसरोवर के पास कहेंगे राक्षस लिखा होता है कि राक्षस लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। फिर राक्षस ताल भी लिखा होता है तो राक्षस ताल भी बोलते हैं। ये वहाँ पर एक गांव है, उसको बड़ा तबाही मचाई थी इसने एक बार, तो उसी से उन लोग उस दिन से कहने लगे थे राक्षस ताल है। अचानक फट गया था, मतलब जैसे भाई उधर बादल फट गया, जैसे हमारा उत्तराखंड में आई थी तबाही, तो वैसे तब से ये लोग वहाँ के लोग जो हैं मतलब पास, बिल्कुल पास से, मतलब यहाँ से नदी गुजर रही है तो इस साइड ऐसे रहते थे, तो ये एकदम फट गया ये पूरा राक्षस ताल, मतलब ताल जो था राक्षस ताल, वो पूरा फट गया, बहुत तेज पानी आया और इसको उड़ा गया। तो यहाँ के लोग बच गए और एक पहाड़ी है उसके नीचे आके बस गए फिर, है ना। लेकिन ये जाती यहीं से पास में ही है, तो तब से ये लोग इसको संज्ञा देते हैं राक्षस ताल की। ये कभी भी खा जाता है ना, इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लिखो फटाफट मोहाना, सतलज का मोहाना, बाद में लंबाई लिख लो, पहले लंबाई लिखो 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। भारत में पूछेगा, दो ही चीज़ें मैं रहती इसकी। भारत में 1050, ये बेसिक सब वही रहता है, कभी चीज़ नहीं होता, ये तो वही रहेगा आपको बार बार। मोहाना लिखो कपूरथला, कपूरथला, मोहाना कपूरथला में, ब्यास नदी में, कपूरथला कहाँ पर? ब्यास नदी में। तो सतलज डायरेक्ट सिंधु में नहीं मिलती है, किस में मिलती है? ब्यास मिलती है, सही है, लिख लो। आगे बढ़ो, सहायक नदी डालो फटाफट, सहायक नदियाँ इसकी, सतलज की, सतलज की सहायक नदी, हाँ इसकी सहायक होंगी, बिल्कुल होंगी। आपके पापा किसी के पापा हैं तो आपके पापा के भी कोई बाप होंगे, सही है, कोई ना कोई तो होगा, ठीक है भाई। अरे इसमें गलत अब बताइए, है नहीं बताइए, एक क्रम बनाइए तो भाई। अगर आप पापा किसी से कहे तो भविष्य में आने वाला कोई आपसे पापा कहेगा और जो आएगा वो उससे कोई पापा कहेगा, मतलब हर एक का लिंक तो चलता है, सही है। क्या करा नहीं करवाएंगे? लिखिए सहायक नदियाँ, लिखिए, सही है, सबकी अपनी सहायक नदियाँ होती हैं। इसमें लिखो बसपा, सबसे इंपॉर्टेंट रहती है सहायक नदी इसकी, बसपा, हाँ बसपा। और एक रहती है स्थिति, यहीं से नाम उठाया उन्होंने, स्थिति। तो दो सहायक नदियाँ रहती हैं। बांध लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, सतलज पर बांध, डैम, हाँ जी, स्थिति और बसपा, सतलज की क्या है? सहायक नदियाँ हैं। डैम पूछेगा, डैम सतलज पर कौन कौन से डैम बने हुए हैं? तो डैम लिखो, पहला कौन सा होगा? कौन सा? लिख लो भांगड़ा, डांस भी है भांगड़ा,
कहाँ है? नांगल, यानी कि पंजाब में है ये डैम है किस पर? सतलज नदी पर। भांगड़ा नांगल डैम जो है वो किस पर है? सतलज नदी पर, जो क्या है? सबसे ऊंचा। क्या है ये? सबसे ऊंचा है, भारत का सबसे ऊंचा, हाँ ध्यान रखना, सबसे ऊंचा है ये। ठीक है, एक और है इस नदी पर, सतलज पर ही, नाथपा बांध, ये भी सतलज नदी पर है। और ये आपका है हिमाचल प्रदेश में है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? डैम सतलज पर। और लिखिए कोल डैम, बहुत डैम है, स्पेशली लिखवाया था हमने, ये बना नहीं कराते। कोल डैम, ये आपको डैम याद हो जाएंगे अगर आ जाए तो। हिमाचल में ये भी कोल डैम। बोलो किसमें है? अगला लिखो कोल डैम के बाद एक आता है सरहिंद नागर परियोजना है इस पर, सरहिंद नागर परियोजना। हाँ जी, उल्टा कर दिया, हिमाचल ऊपर लिखा था, हिमाचल लिख लिया यहाँ तक। तो ये आपका क्या होगा? सरहिंद नगर, अगर नागर परियोजना पूछेगा कहाँ है परियोजना, जानते हो अभी नदियों पे चलती थी पहले, डैम टाइप की सारी, तो लिखिए ये हरियाणा में है। हरियाणा। तो ये आपका भांगड़ा नागर हो गया, पंजाब में सबसे ऊंचा है। नाथपा कहाँ है? हिमाचल में है। कोल डैम कहाँ है? हिमाचल में है। सरहिंद नागर कहाँ है? तो आप कहोगे हरियाणा में है। और ये सब किस पर हैं? सतलज में। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि सतलज नदी भारत में प्रवेश किसके द्वारा करती है? क्या करेगी? प्रवेश। भाई भारत में एंट्री करती नहीं करती है? ये तो मानसरोवर से निकली है, सही है ना? तो भारत में एंट्री किस दर्रे से करेगी? क्या हुआ? लिखो सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा सुना है? हाँ, तो ये पूछ सकता है सिपकीला दर्रा। सिपकीले दर्रे से भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। सिपकीले दर्रे से भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। कौन? सतलज। पूछेगा सतलज नदी किस सहारे आती है, तो आप किसे बता दोगे? सही है। पूछेगा सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? सतलज नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? सतलज नदी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं, आगे बढ़ जाएं? ठीक, बाकी छोड़ो, गंगा डालो, गंगा। बाकी छोटी चीज़ें आप थोड़ी बहुत पढ़ लेना अपने आप। गंगा डाली जल्दी जल्दी, गंगा इंपॉर्टेंट रहती, बता देते हैं आपको। गंगा, न मानो तो गंगा पानी, ऐसी कुछ है? कौन सा है वो बताओ? आरती फारती सुनते नहीं बता रहे, देख रहे हो? गंगा की बात करते हैं हम लोग। गंगा, चल ये इंपॉर्टेंट रहती है, सहायक नदियाँ इसकी इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो इसको पढ़ते हैं। क्या दिक्कत है? कहाँ से निकलती है? तो अभी ख़त्म हो गई है अभी तो स्टार्ट कराई है। ठीक है, लेकिन इसका उद्गम क्षेत्र देखते हैं। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? इसका उद्गम क्षेत्र। पवन, क्या दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत है? अब वो तो ऐसे चलते रहते हैं। बाहरों वाला ध्यान न दिया करो। तुम्हारे कान बाहर कैसे पहुंच गए? तो आवाज़ इतने कांस्टेंट बैठा करो कि हमें मालूम नहीं पड़े कि कुछ हो रहा है बाहर, सही है? तो इतना मत धड़का करो। अब ये बताओ, क्षेत्र बताएंगे इसका, उद्गम क्षेत्र कहाँ तक है? तो उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के कहाँ से निकलती है? मतलब उत्तराखंड आ गया पूरा एरिया। उत्तराखंड में भी है कौन? लिखो उत्तरकाशी। कौन होगा? जिला है आपका कौन? नियम से लिख लो आप, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिला कौन है? उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी में कहाँ? तो लिखो गौमुख। गौमुख। गौमुख में कहाँ? गौमुख में कहाँ से? तो लिखो 6000 मीटर, मतलब 6000 मीटर ऊपर से, 6000 मीटर से। कौन? गंगोत्री। 6000 मीटर ऊपर से। कहाँ से? गंगोत्री से। सही है, गंगोत्री से। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा जो है
वो किस चोटी के आसपास से निकलती है, किस चोटी से, है ना। तो देखो केदारनाथ की उत्तरी गंगोत्री से, केदारनाथ पड़ेगा यहाँ पर, केदारनाथ पर्वत है आपका, केदारनाथ उसकी चोटी है, उसी के निकलता है ये केदारनाथ की चोटी आसपास गौमुख के, तो वहीं से निकलता है गंगोत्री से। ये आपसे पूछा गया। तो केदारनाथ एक पहाड़ है उत्तराखंड में, केदारनाथ और आपका बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब आपके क्या है, उत्तराखंड में है। ठीक है, जब हम आपको हिमालय पढ़ाएंगे तो हिमालय के पार्ट्स हैं ये सारे, हिमालय के ही पार्ट्स है श्रृंखला। नेपाल में भी जाती हैं इसमें, नेपाल के कुछ हिस्सों में जाते हैं ये। तो गंगोत्री समझ में आ गया। तो यहीं से किसका निर्माण होता है, गंगा का होता है। किस होगा, गंगा से। तो यहाँ तक समझ में आ गया। हम इस गंगोत्री को यहाँ लिखते हैं, जिस थोड़ा नीचे को बढ़ा के लानी है गंगा में। गंगोत्री तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा 6000। तो आपका सीधे पूछेगा कि कहाँ से निकली, तो आप कहोगे गंगोत्री से। गंगोत्री में कहाँ से, तो आप बताओगे गौमुख। गौमुख में कहाँ से, तो आप बताओगे उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में कहाँ से, तो आप कहोगे उत्तराखंड। कहाँ पड़ेगा ये, उत्तराखंड। हम लोग गंगोत्री से स्टार्ट करेंगे। तो क्या गंगा का नाम गंगा होता है जब ये निकलती है, तो किस फॉर्म में निकलती है, भागीरथी। इसका पूछेगा गंगा का प्रारंभिक नाम क्या है, तो आप किसे बताओगे, भागीरथी। गंगा का प्रारंभिक नाम क्या था, भागीरथी। भागीरथी दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक बन जाती है अलकनंदा और दूसरी किस रूप में चली जाती है, भागीरथी में। तो एक एक करके हमको पढ़ लेंगे। तो पहली जो बनेगी वो कौन बनेगी, अलकनंदा। पहली क्या बनेगी, अलकनंदा। और दूसरा पार्ट के नाम से जाएगी कौन, भागीरथी। किस नाम से जानेगी, भागीरथी। जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दो भागों में डिवाइड। एक एक पढ़ लेंगे पहले, फिर उधर पढ़ेंगे भागीरथी को आगे। इधर पढ़ते हैं पहले। अलकनंदा कितने भागों में हो जाएगी डिवाइड, बोलो, दो भागों में। कितने में, दो। और क्या कहलाएंगी दोनों, एरिया क्या कहलाती हैं, तो लिखो धौली गंगा कहलाती है। एक क्या कहलाएगी आपकी, धौली गंगा, और दूसरी कहलाती कौन, विष्णु गंगा। पहली कहलाएगी कौन, धौली गंगा, और दूसरी कौन कहलाती है, विष्णु गंगा कहलाती है। सही है। और ये आगे जाकर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। दोनों आगे नदियां क्या होंगी, मिल जाएंगी। तो इसको क्या कहते हैं, जहाँ पर मिलती हैं। पूछेगा धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पर मिलते हैं उस एरिया को क्या कहा जाता है, जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे उसको, जहाँ मिल जाएगी। कर्णप्रयाग बोलते हैं उसको। तो आपसे सीधे पूछेगा धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ मिलती हैं उसको क्या कहा जाता है, तो आप क्या बता दोगे, कहाँ बता दोगे, कर्णप्रयाग। ठीक है। और फिर आगे बढ़ जाती है, और आगे जब चली जाती है तो यहाँ से एक नदी आती है जिसको बोलते हैं मंदाकिनी, और ये आकर यहाँ मिल जाती है। सही है। ये कौन है आपकी, मंदाकिनी। कौन है ये, मंदाकिनी। तो पूछेगा मंदाकिनी में, अलकनंदा में कहाँ आकर मिलती है मंदाकिनी, क्या क्या पूछेगा कि अलकनंदा में कहाँ मिलती है। देखो रुद्रप्रयाग के पास, रुद्रप्रयाग के पास मंदाकिनी अलकनंदा में आकर कहाँ बनती है, तो कहाँ मिल जाती है आके, तो आप कहाँ बताएंगे, कहाँ, रुद्रप्रयाग। और ये फिर आगे बढ़ जाती है, क्या होती है, आगे चली जाती है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। धौली गंगा को हमने समझा दिया, कोई दिक्कत है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर भी दो पार्ट्स डिवाइड हुए थे, तो अलकनंदा का एक पार्ट यहाँ से निकल जाता है और एक भागीरथी का यहाँ से आ जाता है। तो ये दोनों फिर मिल जाते हैं और ये फिर आगे निर्माण करते हैं गंगा का। तो पूछता है कि अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा को गंगा कहाँ जाना जाता है, गंगा को मतलब भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर कहाँ कहलाए थे, तो देखो देवप्रयाग में। देवप्रयाग में गंगा के नाम से जाने जाते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि गंगा गंगा कहाँ कहलाई, गंगा गंगा कहाँ कहलाई, तो आप कहाँ बताओगे, देवप्रयाग में। कहाँ बताओगे, देवप्रयाग में। कोई दिक्कत, देवप्रयाग कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में है। हाँ। कर्णप्रयाग कहाँ है, उत्तराखंड। कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड। ठीक है। और फिर गंगा क्या होती है, आगे निकलती चली जाती है। क्या होती है, आगे चली जाती है। ध्यान रखना, यहीं से भागीरथी के एक एरिया हम पहले ही बता चुके हैं, बाहर निकल जाती है ना। यही आपका पश्चिम बंगाल में हम ढूंढेंगे जाके, अभी यही भागीरथी पहुंच जाएगी कहाँ, पश्चिम बंगाल, बाद में ढूंढेंगे। इसको देखते हैं अब। ये गंगा जो होती है, देखो यहाँ हम बोर्ड पर नक्शा बना रहे हैं, इसलिए आप बिहार उल्टा सीधा दिखाई देगा आपको, क्योंकि बिहार इस साइड है। ये नक्शा हम इधर बना दे रहे हैं ना, इधर बनाना चाहिए था मुझे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे। बिहार इस साइड पड़ेगा ना, सही। तो हम यहीं बना देते हैं ऐसे। अब ये घूमती हुई चली जाएगी कहाँ, बिहार के साइड में। अब बिहार में भी क्या होता है, वहाँ पहुँचेगी पटना।
नक्शे पे नहीं समझा रहा, बोर्ड पे समझा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे। यहाँ से दो नदियाँ आती हैं जो यहाँ पर आकर मिलेगी। पूछता है दो नदियाँ आती हैं दक्षिणी पठार से, कहाँ से आएंगी? दक्षिणी पठार से। कभी कभी इनके नाम पूछता है। दो नदियाँ आएंगी कहाँ से? दक्षिणी पठार। लिखो टोंस नदी और सोन नदी। टोंस नदी और सोन नदी कौन सी आएंगी? टोंस नदी और सोन नदी, जो आकर मिल जाती हैं कहाँ? पटना में। कहाँ मिल जाएंगी? पटना में। तो पूछता है कि पटना में आकर कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं, तो आप कौन बताओगे? सोन और टोंस। इसलिए गंगा की सहायक नदी सोन और टोंस भी कही जाती हैं। और पूछेगा कि ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो उद्गम के बाद डायरेक्ट आकर मिल जाती हैं, किस में? गंगा में। तो वो कौन है आपकी? टोंस और सोन। और ये कहाँ से निकल के आती हैं? तो आपको दक्षिणी पठार से आती हैं। कहाँ से आती हैं? दक्षिणी पठार से। दक्षिणी पठार से निकलती हैं और आकर पटना में मिल जाती हैं, किससे? गंगा नदी से। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो? नहीं। ये ऐसी बहती हुई घूमती हुई चली जाएगी हरिद्वार से मट्टी वट्टी काटती हुई और सीधे पहुँचेगी कहाँ? प्रयागराज। कहाँ पहुँचता है? कहाँ पहुँचती? प्रयागराज। इधर से इनकी सहायक नदी टहलती हुई आएंगी कौन? यमुना। कौन आएंगी? यमुना। और इधर से कौन कूद पड़ेंगे बीच में? सरस्वती। कौन कूदती हैं? सरस्वती। और यहाँ पर क्या होता है? तीनों का संगम। क्या हो जाता है यहाँ पर? तीनों का संगम। तो संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में। कहाँ होता है? प्रयागराज में। और तीनों नदियाँ मिलती हैं कौन कौन सी? गंगा, सरस्वती और यमुना। कौन सी नदी दिखाई नहीं देती है? सरस्वती। कौन सी नदी दिखाई नहीं देती है? सरस्वती। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नोट कर ली होंगी। ये यहाँ ध्यान रखना है। किस नाम से निकली? भागीरथी। भागीरथी ब्रेक हो गई कितने में? अलकनंदा और भागीरथी में, है ना। अलकनंदा आगे जाके दो भागों में टूट गई। कौन? विष्णुगंगा और धौलीगंगा। धौलीगंगा और विष्णुगंगा कहाँ मिल गए? कर्णप्रयाग में। आदि मंदाकिनी कहाँ मिल जाती है? तो आप बता दो कहाँ? रुद्रप्रयाग में। उधर प्रयागराज कौन? अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं? गंगा का निर्माण करते हैं। गंगा आगे चली जाती है कहाँ? बिहार यानी कि पटना। बिहार पटना में दो नदियाँ आकर मिल जाती हैं कौन? टोन और सोन, जो आकर डायरेक्ट मिलती हैं कहाँ? गंगा में। गंगा बहती हुई पहुँच जाती है कहाँ? प्रयागराज। और वहाँ पर क्या हो जाता है? उनका मिलन हो जाता है, यानी कि संगम हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। तो गंगा तो पूरी पढ़ानी है हमें, तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी। बोलो नहीं आई? हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। और हमने एक नदी छोड़ी थी कौन? भागीरथी। अब वो पहुँच चुकी है पश्चिम बंगाल, हमने तो छोड़ दी थी। तो देखो पश्चिम बंगाल पहुँचते हैं। क्या करती है पश्चिम बंगाल में? ये इंपॉर्टेंट रहता है, पूछे जाते हैं। अब हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। यूपी में तो आ गए हम। देखो कितनी जल्दी भाग रहे हैं। तुम पहुँचो कभी इतनी जल्दी? पश्चिम बंगाल में चलते हैं। पश्चिम बंगाल में सीएम कौन है अभी? कौन है? बारिश बहुत हो रही है वहाँ, पता है अभी। नदी आई थी कौन? भागीरथी। यहाँ कौन आ गई है? तो जब स्टार्टिंग होती ना भागीरथी, तो वो भागीरथी के नाम से ही होती है, लेकिन जैसे ही इसमें एंट्री करेगी, किसमें? बंगाल में, इसका नाम चेंज हो जाता है। बंगाल में इसका नाम चेंज हो जाता है। बताओ किस नाम से जानी जाती है? जल्दी बताओ, क्या नाम से जानती है? हुगली। किस नाम से? हुगली। और हुगली सीधी निकल जाती है। हुगली क्या होगी? सीधी निकल जाएगी। अब इससे अलग हुई तो ये वितरिका कहलाती है, इसलिए क्या कहलाएगी? वितरिका। ठीक है। लेकिन यहीं पर एक पड़ता है आपका छोटा नागपुर का पठार। क्या पड़ता है? छोटा नागपुर का पठार। सुना होगा आप लोगों ने, छोटा नागपुर का पठार। छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का रूर। जर्मनी में जिस हिसाब से वहाँ पर जर्मनी का रूर है, कोयला खनिजों के लिए प्रसिद्ध रहता है, तो उसी के बिहार पर नाम रखा गया है। छोटे नागपुर को क्या कहा गया है? भारत का रूर कहा जाता है। क्या कहता है? रूर। यहाँ पर खनिज निकलते हैं, यानी कि यहाँ की मिट्टी और जर्मनी के रूर की मिट्टी दोनों कैसे लगते हैं? लगभग समान है। जो वहाँ खनिज निकलते हैं वही यहाँ खनिज निकलते हैं, इसलिए छोटे नागपुर को क्या बोलते हैं? भारत का रूर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रूर। तो आपसे पूछता है कि छोटे नागपुर दामोदर, एक पश्चिम बंगाल में नदी बहती है, हमने बताया था आपको, कौन? दामोदर। तो पूछता है कि दामोदर हुगली में कब मिलती है? जो दामोदर नदी है, जो आपके पश्चिम बंगाल की लोकल नदी है, वो आकर हुगली में कब मिल जाती है? यहाँ पर ये मिली। ध्यान सुनो, देखो इधर हुगली बन गई, भागीरथी निकल जाएगी आगे कहाँ? बांग्लादेश के लिए। समझो पहले ध्यान से भाई। यहाँ से ब्रेक हुई, बोले ये लो भाई, बड़ा ऐसे समझदार दो। कितने यहाँ से आए राज्य में सूखा पड़ रहा है,
ठीक, यहीं रहना, हम आ जाएंगे बाद में, आगे चले गए, समझ में आए? ऐसी अब ये भागीरथी कहाँ चली जाएगी? बांग्लादेश। यहाँ कौन पड़ेगा हमारा? बांग्लादेश। मैं एक चित्र से माध्यम समझा रहे हैं, नक्शा होता तो नक्शा समझा देते, बट यहाँ से इतना पकड़ लो चीज़। तो देखो भागीरथी से अलग हुई कौन? हुगली। तो भागीरथी की वितरिका कौन है? हुगली। लेकिन इसे जाकर कहीं मिलना चाहिए। अभी तक आपने देखा होगा जितनी भी नदियाँ अलग हो रही हैं वो जाकर आगे जाके मिल जाती हैं। बोले बहन तुम चलो जरा, हम एक घर में एक गाँव में काम है, जरा तांडव कराएं, सही है, और फिर आके आपको आगे रास्ते मिलेंगे। जैसे लोग कहते भी हैं कि भाई तू कहाँ शादी में चल रहे हैं, बोले यार थोड़ा मार्केट जाना था, तू आगे बढ़ा और मैं तुझे वहाँ मिल जाऊँगा चल के बरेली। मतलब वहाँ मिला ही नहीं, तो आप क्या कहोगे? बड़ा अविश्वसनीय आदमी निकला ये, मतलब कहाँ हम बरेली मिलेंगे। तो यही वितरिका को क्या बोलते हैं? विवफा बोलते हैं। हुगली को मिलना चाहिए भागीरथी में कहीं जाकर, लेकिन ये क्या कहते हैं? अब हम बहुत थक गए, जाओ मम्मी तुम जाओ, और हम जा रहे हैं कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, हम गिर जाएंगे, हमें ये बांग्लादेशी पसंद नहीं आया तो हम कहाँ और पसंद आएगा? समझ में आ रहा है बात? तो ये वितरिका कहलाती है। क्या कहलाएगी? कोई भी नदी किसी से अलग हो रही है और वो क्या कहलाएगी? वितरिका। तो हुगली क्या है? एक वितरिका नदी है। क्या है? वितरिका। दामोदर नदी कहाँ आके मिलेगी? तो आपको छोटे नागपुर में। कहाँ आकर मिलेगी? छोटे नागपुर में। पूछेगा हुगली में दामोदर कहाँ आकर मिल जाती है? तो आपको छोटे नागपुर में आकर मिल जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है। एक डैम पूछता है कि यहाँ पर डैम कौन सा बनाता है? हुगली पर कौन सा डैम बना हुआ है? हुगली पर देखो फरक्का बांध, फरक्का बांध, ये आपका हुगली नदी पर है, ध्यान रखना। दामोदर को पश्चिम बंगाल का क्या बोलते हैं? शोक बोलते हैं, ध्यान रखना, बहुत बार लेके आती है ये। दामोदर नदी को शोक बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ पर? बोलो। अब ये हुगली आकर कहाँ गिर जाएगी? नीचे आपकी बंगाल की खाड़ी है पूरी। अभी रुको, बस पहुँच चुके हम लाइन पे। ये बंगाल की खाड़ी है। तो पूछता है कि हुगली के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? क्या पूछेगा? कि हुगली जब गिरती है तो उसके मुहाने पर कौन सा द्वीप है? क्या पूछेगा? हुगली के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? तो देखो गंगा सागर, नाम सुना है? अरे बालको, गंगा सागर नाम नहीं सुना? जाओ आज खाना मत खाना, क्योंकि आपको गंगा सागर नहीं पता है। क्या नहीं पता है? गंगा सागर, ठीक है। यहाँ पर एक और द्वीप पड़ता है जहाँ पर भारत का और बांग्लादेश का विवाद है। इधर बनाओ, बांग्लादेश का है तो इस साइड बनाते हैं, नीचे बंगाल की खाड़ी में नहीं बना रहे हैं, हम ऊपर ही है वो, पर नीचे तुम भी बना दो, बंगाल की खाड़ी में थोड़ा बन जाएगा जाके। तो इसको लिखो न्यू म्यूरे द्वीप, न्यू म्यूरे द्वीप ये है। इसको नया द्वीप भी कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में है, जहाँ पर हुगली गिरती है वहीं पे एरिया में है ये न्यू म्यूरे द्वीप, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं नया द्वीप। और इसी में क्या है? भारत और बांग्लादेश का क्या है? विवाद है। पूछ लिख लेना यहाँ पर, इसी द्वीप को लेकर पूछेगा कि भारत और बांग्लादेश का विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो आप कहोगे किससे है? लोग बात समझ में आई नहीं? हुगली के मुहाने पर कौन सा द्वीप? पहला बताएंगे आप कौन? गंगा सागर। एक और द्वीप है जिसका नाम क्या है? न्यू म्यूरे द्वीप। ये विवादित द्वीप है। क्या है ये? विवादित द्वीप है। भारत और बांग्लादेश का, इसे नया द्वीप भी कहते हैं। पूछेगा भारत का नया द्वीप, तो आप कौन बताओगे? न्यू म्यूरे द्वीप। कौन सा हो जाएगा? न्यू म्यूरे द्वीप। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो आगे समझ में? बस 2 मिनट बस हो गया, बस ये उड़ा दें, सही है? समझ में आ रही बात? देखिए अब हम बात करते हैं किसकी? आगे पहुँच गया कौन? बांग्लादेश। बाकी तो और चीज़ें तो बता देते हो, रुक जाओ, अब आपको जल्दी करा देते हैं। अब आगे कौन बचा? फिर से बांग्लादेश में कौन पहुँच गया? भागीरथी, यानी कि गंगा। तो पूछेगा कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना गया? तो लिखो पद्मा। किस नाम से? पद्मा नाम से। बांग्लादेश में किस नाम से जानी गई? हुगली। बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में हुगली नाम से, और बांग्लादेश में पद्मा नाम से। कौन? गंगा। कौन? गंगा। अब यहीं पर टहल रही होती है कौन? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र आकर मिल जाएगी किस में? क्या हुआ? यहाँ पर कौन होती है? ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते थे? बोला जरा। ब्रह्मपुत्र। तो जमुना, क्या बोलते थे इसको? जमुना। तो ये आकर मिल जाती है कहाँ? पद्मा में। क्या बन जाती है? पद्मा में। तो पूछेगा कि जमुना पद्मा में कहाँ मिलती है? जमुना पद्मा में कहाँ मिलती है? तो देखो पावना से पूर्व, यहाँ पर एक जगह है पावना, पावना से पूर्व। जगह का नाम है गोलंडो। हाँ, जगह का नाम है, बांग्लादेश में पड़ती है। कौन पड़ती है आपकी? गोलंडो के पास है ये एरिया, वहाँ पर मिल जाता है ये गोलंडो। देख लिया? अब ये पवना थी, मतलब पद्मा मिल गई। फिर यहाँ पे इसका रूप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज।
और ये बन जाती है कौन फिर, मतलब यहाँ से मिलने के बाद ये किस रूप में आगे बढ़ती है, मेघना। किसके रूप में बढ़ती है, मेघना। किस रूप में बढ़ेगी आगे, मेघना। क्या मेघना में भी कोई नदी आके मिलती है, हैं? अब ये जाकर कहाँ गिर जाएगी, जाके बंगाल की, कहाँ गिर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में गिरती। कौन, मेघना। अच्छा, ये समझ में आ गया। इधर कौन थी, हुगली। कौन, हुगली। इधर कौन है, मेघना। अब आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाएंगे ना, यहाँ से बांग्लादेश इनके बीच से ब्रह्मपुत्र निकलती है और एक गंगा जो भागीरथी होती है वो एक और ब्रेक कर देती है, तो इन्हीं के बीच में ब्रह्मपुत्र और गंगा बंगाल की खाड़ी में क्या बनाएंगी, डेल्टा बनाती हैं दोनों नदियाँ आकर। मैं आपको अलग बताऊंगा विस्तार से, वो मतलब दोनों नदियाँ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सुंदरवन डेल्टा का विस्तार किन दो नदियों के बीच है। समझ रहे हो बात, क्या डेल्टा, जो सुंदरवन डेल्टा हमारा है उसका विस्तार किन दो नदियों के बीच है, तो आप किसके बताओगे, हुगली और मेघना। हुगली और मेघना। और यही डेल्टा क्या है हमारा, सबसे बड़ा है, जो कौन बनाता है, ब्रह्मपुत्र और गंगा बनाती है, जो दो नदियों के बीच रहता है। किसके, बोलो, हुगली और मेघना के बीच बनता है कौन, सुंदरवन डेल्टा। जो सुंदरवन डेल्टा है इसे कोलकाता का बंदरगाह भी कहा जाता है, कोलकाता का बंदरगाह, कोलकाता का बंदरगाह कहा जाता है। किसको बोला था, कोलकाता का बंदरगाह। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर हो गया। तो ये आपकी गंगा हो गई, समझ मारी। गंगा कहाँ से निकली, जरा एक बार बताओ जल्दी जल्दी, कहाँ से निकली, गंगोत्री। कहाँ से, गंगोत्री। किस नाम से, भागीरथी। भागीरथी कितने भागों में, दो भागों में। कौन कौन सा, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा कितने भागों में, धौलीगंगा विष्णुगंगा। धौलीगंगा विष्णुगंगा कहाँ मिल गए, कर्णप्रयाग में। कहाँ मिल गए, कर्णप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी को गंगा कहाँ बना दिया, देवप्रयाग में। और गंगा आगे चली गई कहाँ, पटना। पटना में दो नदियाँ मिल गई, कौन, टोंस और सोन। टोंस और सोन, जो आके जाकर प्रयागराज में क्या करेंगे, संगम करेंगे। एक नदी भागीरथी चली गई कहाँ, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में गंगा क्या कहलाई, हुगली कहलाई। हुगली में दामोदर कहाँ मिलती है, आके छोटे नागपुर के पठार में। छोटे नागपुर का पठार क्या है, भारत का रूर कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर को कहा जाता है। किसको कहता है, दामोदर को। डैम कौन सा है, तो आपको फरक्का डैम है। कौन सा, हुगली नदी पर फरक्का। हुगली को क्या बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं। भागीरथी पहुंच गई बांग्लादेश। बांग्लादेश में किस नाम से, पद्मा नाम से। और पद्मा में जमुना कहाँ के मिलती है, तो आप कहोगे कहाँ, पावना के पास। कहाँ, पावना के पास। और किस नाम से आगे बढ़ती है, मेघना। तो बंगाली खाड़ी में कौन गिर जाती है, मेघना। हुगली और मेघना के बीच कौन सा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। कौन बनाता है, कौन बनाता है, ब्रह्मपुत्र और गंगा। कौन बनाएगा, ब्रह्मपुत्र और गंगा, जो विश्व का क्या है, सबसे बड़ा है। सबसे ज्यादा जैव विविधता अगर आपसे पूछेगा किसकी होती है, तो किसकी होता है, सुंदरवन डेल्टा की। भारत में प्रवेश द्वार अगर पूछता है कि जैव विविधता का प्रवेश द्वार कौन है, तो सुंदरवन डेल्टा है। जैव विविधता का अगर घर पूछेगा तो कैसे बताओगे, जैव विविधता का घर पूछेगा तो कैसे बताओगे, हिमालय को बताओगे। किसको बताओगे, हिमालय का। अगर जैव विविधता का अजायब घर पूछता है तो आप बताओगे प्रायद्वीपीय भारत को। क्या पूछेगा, अजायब घर। क्या पूछता है, अजायब घर। आया समझ में, सही। आगे थोड़ा हेल्प लिख लो इनकी नदियाँ, बस 1 मिनट में, मतलब इसकी हेल्पिंग वाली सहायक नदी। 1 मिनट बस, लंबाई लिखो, लंबाई लंबाई। अभी तो हम स्टार्ट हुए हैं, तुम लोग थक गए बताओ, हैं अभी तो हम स्टार्ट हुए हैं, सही हैं जोड़ा। 1 साल गया अभी बैटरी का। हमारी तो बैटरी अब चार्ज हुई है, सही है, इतने में चार्ज हो पाती है, मतलब ये होमवर्क है इतना तो, सही। हाँ, इसकी लंबाई लिख लो पहले, गंगा की लंबाई छोटी सी बस। तो इसी के साथ अध्याय को समाप्त करते हैं, बच्चों को भूख लगने लगी है, ठीक है। लंबाई बताओ गंगा की टोटल कितनी है, लोगों, 1450 किलोमीटर। ये चीज़ें जितनी आप पढ़ते रहोगे बेसिक हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। बार बार एग्जाम दे आओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। भूल गए तो उड़ जाओगे। सहायक नदी लिखो इसकी, अरे सॉरी, ये तो उत्तर प्रदेश में है। टोटल लिखनी है लंबाई, टोटल है इसकी 25। यूपी में लिख लेना। यूपी में कितनी बताई हमने, 1450। मोहाना फोहाना हमने इसका बता ही दिया है, क्या बताना था ना, दोबारा। सहायक नदियाँ लिख लो। बंगाल का शोक बताओ कैसे बोलते हैं, बंगाल का शोक है, बंगाल का, पश्चिम बंगाल का नहीं, बंगाल बांग्लादेश का। हाँ, बांग्लादेश का बताओ, कोसी को। और बिहार का कौन होगा फिर, कैसे बात करते हो भाई यार, गलत बात है ये। कौन था, पद्मा। या तो पद्मा दे रखा ऑप्शन में, या फिर मेघना दे रखा होगा, या जमुना दे रखा होगा।
तो शोक कौन माना गया है? पद्मा मानी गई। पद्मा तांडव करती है वहाँ, कौन? बांग्लादेश में। पश्चिम बंगाल में दामोदर, बिहार में कोसी, बिहार में कोसी। उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा महानदी, उड़ीसा का शोक महानदी, बांग्लादेश का पद्मा, पश्चिम बंगाल का दामोदर, बिहार कोसी। अब याद रहेगा नहीं? अब वैसे डिस्टर्ब कर रहा है। इसकी सहायक नदियाँ लिखो। यमुना है जी, किसका? अरे उत्तर प्रदेश में गंगा ही के लिए बच जाती है, ठीक है। वही सब कुछ करती है, वही जिंदा करती है, वही मारती उठा उठा के, सही है। शोक फोक कोई नहीं, कोई इतना स्पेशल वार्ड नहीं आती यूपी में, ठीक है। आ जाती है बट कम आती है, इतनी नहीं आती जितनी वो वहाँ भयंकर लाती है, सही है। हाँ, केरल में पता कौन सी है? केरल में कौन करती है तो भाई? हाँ, केरल में सबसे सहायक नदी लिखो इसकी, यमुना। यमुना के बाद और बताओ, टोन्स और सोन। टोन्स और सोन, इसके बाद कोई और है? अरे वो रामगंगा, छोटी छोटी उनकी सहायक नदियाँ हैं, लिख लो उसमें रामगंगा। वो बड़ी गंगा, गंगा सब इसी के पार्ट से हैं। रामगंगा छोटी गंगा कहलाती हो, लेकिन गंगा एक ही है, ठीक है। एक बुधर वाले हम बड़ी गंगा बोल देते हैं। लिख लिया कुछ? हाँ, क्या हुआ? यमुना ने लिखी। अगर पूछेगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो आप कौन बता दोगे? यमुना। यमुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे गंदी वाली नदी कौन है? यमुना। काला पानी किसका है? यमुना का है, ठीक है। ये बंदरपूछ से निकलती है। कहाँ से निकलेगी? यमुना कहाँ से निकलती है? बंदरपूछ, श्रेणी है बंदरपूछ, वहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो आज आप लोग थक गए हैं, तो हम लोग इतना ही रखेंगे, सही है। और अगर आपको हमारी नॉलेज ज़्यादा पसंद आई हो, हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को कर लें, सही है। और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो प्रोवाइड होते रहें, ठीक है। धन्यवाद।